जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं राम केशवानी स्वागत करता हूं सफल 2.0 के बैच में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के लेक्चर में। और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज, जितने भी क्वेश्चन प्योर कॉन्सेप्ट के संग हम लोग करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। दोस्त सबसे पहले मैं आपको रिकैप कराऊं प्रीवियस टॉपिक का, जहां पर मैंने आपको गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल की एडजस्टमेंट्स, गुडविल के फॉर्मूलाज और गुडविल निकालते समय किन किन चीजों का हमें सामना करना पड़ता है, ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी पड़ती हैं। यानी गुडविल कंप्यूटेशन क्या होती है, उसके डिफरेंट फॉर्मूलाज क्या होते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड कब लगता है, परचेज ईयर दिया होता है तो किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, पिछले कई सालों के प्रॉफिट्स में अगर हमें वेट्स को देखना होता है तो वेट्स का मल्टीप्लाई किस तरह करना होता है, सभी चीजें हमने। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई गलती हो जाती है हमसे कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तो उसे हम किस तरह ठीक करते हैं, एक्सपेंडिचर को जोड़कर उसके डेप को घटाकर, या एक्सपेंडिचर को घटाकर उसके डेप को जोड़कर, या कोई ऐसा खर्चा जो अब होने वाला है अब तक नहीं हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, कुछ इस टाइप का खर्चा, उसे हम डिडक्ट करते हैं। नॉर्मल एक्सपेंडिचर बट इनकर्ड इन फ्यूचर। वो सभी चीजें हमारी यहां भी काम में आ सकती हैं, क्योंकि अब इस गुडविल को एडजस्ट करना होगा हमको। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो जनरल रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, मतलब जब एक से ज्यादा रेशियो क्वेश्चन में दिए हो, ना कोई पार्टनर आ रहा है ना कोई पार्टनर जा रहा है, और ये चेंज इन पीएसआर कहला रहा है, इसको बोलते हैं चेंज इन पीएसआर। दैट मींस यहां पर एक ओल्ड रेशियो गिवन होगा और एक न्यू रेशियो गिवन होगा, हमें दोनों में लड़ाई करानी है। हमारे ज्यादातर काम में तो आना चाहिए था ओल्ड, बट हम यहां पर ओल्ड को ना यूज कर उनके बीच में जो ओल्ड और न्यू की वजह से जो कलेश फैली हुई है, जो दिक्कतें महसूस हो रही हैं दोनों पार्टनर्स को, उनको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले। ओल्ड रेशियो वर्सेस न्यू रेशियो का काम एडजस्टमेंट्स ऑफ, इसको सिंपल एक वर्ड बोलो, एडजस्टमेंट्स ऑफ, सिंपल एक वर्ड बोलो, एडजस्टमेंट्स ऑफ जनरल रिजर्व, P&L, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब एक सिंगल वर्ड में बोलूं तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस एंड अमाउंट ऑफ गुडविल शोन इन बैलेंस शीट, या अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट दिस टाइम। सर क्या बोल दिया आपने इतनी बड़ी अंग्रेजी में? भैया पिछले साल के प्रॉफिट जो कई सालों से कमा रखे हमने, उनको अगर आप बांटना नहीं चाहते हो तो चेंज किस तरह एडजस्ट करोगे? पिछले सालों के लॉसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, अगर आप इन्हें बांटना नहीं चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हो ओल्ड रेशियो में, तो फ्यूचर में ये न्यू में बटेगा। और ये कमाया है आज तक इस रेशियो के हिसाब से, या तो बांट दो या पार्टनर को थोड़ा थोड़ा डांट दो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डांटने का मतलब ये, जो पार्टनर गेन करेगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो सैक्रिफाइस करेगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। ऐसा हमने पढ़ रखा है पूरी क्लास 12th में। बट यहां पर कहानी कुछ एक्स्ट्रा भी होगी कि कई बार पार्टनर गेन वाला क्रेडिट होगा और सैक्रिफाइसिंग वाला डेबिट होगा, बिकॉज यहां पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की जगह अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस का अमाउंट देगा क्वेश्चन एग्जाम में। बहुत बढ़िया सर। आखिरी बात, यहां पर थोड़ी थोड़ी डिटेल हम WCR IFR की भी ले लेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने उसके बारे में बातें नहीं करी। वहां सिर्फ हमने प्योरली गुडविल पढ़ा, गुडविल पढ़ा और गुडविल पढ़ा। हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, गुडविल को निकालते समय किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज हम इस गुडविल को सिर्फ एडजस्ट करने वाले हैं। यानी इस टॉपिक को अगर आप सीखे तो एडमिशन में भी एडजस्टमेंट कुछ इसी तरह होना है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा, रिटायरमेंट और डेथ में भी एडजस्टमेंट इसी तरह होगा कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जाने वाला या ऊपर जाने वाला पार्टनर क्रेडिट होगा। एक सिंगल कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प कर सकता है पूरे की पूरी पार्टनरशिप
पार्टनरशिप में। सबसे पहले जो बुकिश भाषा है वो मैं आपको समझा दूं और लास्ट में आपको क्रक्स दे दूंगा। सर बुकिश भाषा बोलती है चेंज इन पीएसआर मींस, क्योंकि हमें थ्योरी तो लिख कर नहीं आनी, प्रॉफिट शेयर ऑफ वन पार्टनर डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ अदर पार्टनर इंक्रीजेस। मतलब एक कुछ खो देगा तो वही उसको पालेगा, दूसरा उसको पालेगा। मतलब एक सैक्रिफाइस करेगा और एक गेन करेगा, एक का रेशियो कम हो जाएगा और एक का रेशियो बढ़ जाएगा। हो सकता है कोई ऐसा पार्टनर हो जिसका ना सैक्रिफाइस होगा ना गेन होगा, वो जैसा पहले था वैसा ही अब है, जिसका पहले भी ओल्ड सेम था न्यू भी सेम माना जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर ऑफ द फर्म फॉरगो मतलब था भूलना, भुला देना मुझे है सैक्रिफाइस तुझे गेन करना है मेरी वजह से। दैट इज सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर ऑफ द फर्म, यानी जिनके हिस्से में सैक्रिफाइस हुआ है वो गेन करेंगे। दैट मीन्स यहां पर सिंपल फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। सर ये तो बुकिश भाषा है, अपनी भाषा में थोड़ा समझाइए, अपनी भाषा सुन लो। एग्जाम्पल के लिए कि आप 1 लाख रुपए का जनरल रिजर्व लेकर बैठे हुए हैं फर्म में। कितने लाख रुपए का? 1 लाख रुपए का जनरल रिजर्व लेकर बैठे हुए हैं। आपका ओल्ड रेशियो था बेटा 5:3:2। मैं आपको सारी एंट्रीज वगैरह डिटेल में सिखाऊंगा। मुझे बताओ अगर 1 लाख रुपए की जनरल रिजर्व को अगर मैं तुरंत के तुरंत आज ऐसा बांट दूं, क्योंकि ये काम आप चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब में सेम ही करते हो इस काम को। एग्जाम्पल को नहीं, 1 लाख रुपए के जनरल रिजर्व को अगर मैं बांटना चाहता हूं दोस्त, तो यहां पर 50,000 ए के खाते में जाएगा, 30,000 बी के खाते में जाएगा और 20,000 सी के खाते में जाएगा। जिसको जर्नल एंट्री पहले से आती हो मुझे फटाफट से बताकर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं कि मैं इतने बढ़िया प्यारे बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूं जिनको पहले से बहुत कुछ आता है। सर हम बताएं कि हम बताएं, जो भी बताना है कमेंट में बताओ, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ABC, इस टाइप की एंट्री बननी चाहिए थी, बट सडनली क्या हुआ, बना देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। सडनली यहां पर हुआ क्या कि इस जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अब वो फ्यूचर में दोस्त होने जा रहा है। अब वो दोस्त फ्यूचर में होने जा रहा है 3:2:5। क्या आपको कोई दिक्कत है? क्या ऐसा रेशियो नहीं हो सकता? ऐसा मानो कि सी ज्यादा मेहनत कर रहा है फॉर्म के लिए, सी ज्यादा दुकान पर बैठ रहा है, सी ज्यादा ऑर्डर लेकर आ रहा है, सी अच्छा सामान लेकर आ रहा है, सी अपने कस्टमर ज्यादा बना रहा है, तो उसका रेशियो बढ़ा दिया है। और ए जो है वो कम कस्टमर ला रहा है और बी बहुत सुस्त हो गया है, बहुत ज्यादा सुस्त हो गया है। वो कहता है दुकान बुला लोगे तो आ जाऊंगा, नहीं बुलाओगे तो नहीं आऊंगा। कुछ इस टाइप का रेशियो चेंज कर रहे हैं अपना, और किसी भी पार्टनर को आपत्ति नहीं है, तीनों एग्री है इस बात से। दैट मीन्स कि न्यू रेशियो बेटा क्या हो जाएगा ये सर 3:2:5। इस तरह शायद आपने कभी समझा होगा, अगर समझा है तो ठीक है, नहीं समझा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस बात से पूरे टॉपिक को एक संग देखना चाह रहे हैं। सर अब ये जो प्रॉफिट है वो बटेगा 30,000, 20,000 और 50,000। अब कई सारे बच्चे ऐसा बोलने लगेंगे कि सर जी आप जो कर रहे हो तो गलत है, हमारे सर ने या हमने ऐसा पढ़ा, पूरी सारी रिफ्रेशर्स बुक में एनसीईआरटी में यही कॉन्सेप्ट है कि पुराने प्रॉफिट्स को, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांटा जाएगा। चाहे चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है या फर्म खत्म हो जाए, हमने एक ही बात सीखी है पूरी पार्टनरशिप में, पुराने हैं प्रॉफिट्स, पुराना है रेशियो, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी पुराने पार्टनर्स को होना चाहिए। पुराने हैं प्रॉफिट्स, पुराना है रेशियो, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी पुराने प्रॉफिट्स में होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ऐसा कर दो, पर आप बोल रहे हो मैं अभी ऐसा करना नहीं चाह रहा हूं। मैं इस 1 लाख रुपए के जनरल रिजर्व को जनरल रिजर्व के नाम से बैलेंस शीट में दिखाना चाहता हूं। दैट मीन्स जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, या बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व वुड बी कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। दोनों बातें आपने शायद 12th में कई बार सुनी होंगी। आईएससी बोर्ड के बच्चों के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है कि वो जनरल रिजर्व को बांटना ही नहीं चाहते दोस्त। एडमिशन रिटायरमेंट के क्वेश्चनों में भी कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, वो इस जनरल रिजर्व को पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड शो नहीं करना चाहते, वो इस जनरल रिजर्व को आपकी जर्नल एंट्री नहीं बनाना चाहते, जो आप अभी अभी कमेंट में बता रहे थे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ABC। यानी अगर ऐसा आज नहीं हुआ, एग्जांपल के लिए ये डेट है 1 अप्रैल 2020, ये भी डेट है 1 अप्रैल 2020, जब क्या हो रहा था सर, जब रेशियो चेंज हो रहा था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे बताओ
वक्त 31 मार्च 21 या 31 मार्च 22 या 31 मार्च 23 या 31 मार्च 24, जब भी ये जनरल रिजर्व और जनरल रिजर्व भी होगा प्रॉफिट हमारा, तो ये नए रेशियो में बढ़ जाएगा नहीं, क्योंकि उस समय पुराना थोड़ी ना मौजूद होगा। जो अभी हमारे पास डेटा है, आज डेटा है, उस समय तो ये पुराना बन जाएगा हमारा। भाई अगर आज कोई आपकी जिंदगी में नई आई है और पुरानी आपके साथ में, तो आप बोलोगे ना ये पुरानी वाली जो है इससे अपना रिश्ता पूरी तरह खत्म कर दूं मैं तभी उसके संग जाऊं। अरे सर क्या समझा रहे हैं आप जी? बट अब ये जो नई वाली है अगले 2-3 साल तक आपके साथ है, तो अब 3 साल बाद वो तो बहुत पुरानी हो गई, तो भूल गए हो आप पूरी तरह, यही आपके लिए पुरानी हो जाती है। अरे सर क्या बात है। दैट मीन्स ये न्यू रेशियो जो अभी आपको न्यू लग रहा है, ये नई वाली जो अभी आपको नई लग रही है, ये पुरानी हो जाने वाली है थोड़े दिनों बाद। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं? यानी आप इस जनरल रिजर्व को फ्यूचर में 30, 20, 50 में बांटेंगे, तो जो ए जो पहले बहुत मेहनत करता था, जिसका रेशियो पहले बहुत ज्यादा था, जिसका शेयर पहले बहुत ज्यादा था, वो ऐसा बोलेगा नहीं बोलेगा कि यार मुझे 50,000 मिलते अगर प्रॉफिट उस दिन बटा होता, पर मुझे मिल रहे हैं 30। बहुत नाइंसाफी है ये कह रहा मुझे मिलने चाहिए थे 30 पर मिल रहे हैं 20 बिकॉज ऑफ दिस न्यू रेशियो, जिसका उस समय नाम ओल्ड हो जाना है। और ये मुझे कह रहा है मुझे मिलने चाहिए थे 20 पर मैंने ज्यादा मेहनत करी, उनके पुराने प्रॉफिट्स को भी मैं नए रेशियो में बांट गया, मुझे मिलने चाहिए थे 20 पर मजे आ गए, मुझे मिल रहे हैं 50,000। यानी उन दोनों को धोखाधड़ी कर कर जिन्होंने अपना हिस्सा भूल गए, भुला देना मुझे, हेल विदा तुझे, ठीक है, मुझे सेक्रीफाइस करना है तेरे लिए। यानी 50 वाले को 30, 30 वाले को 20 और 20 वाले को 50, यानी इसका 20 का घाटा, इसका 10 का घाटा, उसको मिल रहा है 30 का फायदा। 1 मिनट की बात समझना, अगर मैं यहां पर यह निकालूं कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा इस न्यू रेशियो के आने की वजह से, इस न्यू वाली के आने की वजह से मेरी पुरानी वाली कितना सेक्रीफाइस कर रही है, तो मैं उसे आज क्रेडिट करूंगा ज्यादा से ज्यादा या एकदम सही वाला। हाँ एकदम सही वाला क्रेडिट करूंगा मैं उसको, एकदम सही वाला, मतलब जितना उसका बनता है मैं उसको दूंगा। प्यार या पैसा, कॉन्सेप्ट समझना सर। सबसे पहले मुझे बताओ ए सेक्रीफाइस कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं ऐसा टिपिकल क्वेश्चन ले आया हूं थोड़ा सा आपके सामने जो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। इसमें ऐसा कोई पार्टनर ही नहीं है जो सेक्रीफाइस और गेन ना करे। अभी ऐसा क्वेश्चन भी आएंगे। ए सेक्रीफाइस, ए का ओल्ड शेयर बताओगे कि मुझे बेटा शेयर लिखा है। आप कई बार ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बोलते हो, शायद आप शेयर समझते हो कि मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था कि भैया ये जो चीज है वो रेशियो है जो आपस में रिलेशनशिप बता रही है, इस पर ज्यादा, इस पर उससे कम, इस पर सबसे कम, इस पर ज्यादा, इससे उस पर कम, उस पर सबसे ज्यादा, कुछ ऐसा रेशियो। यानी ये चीज बेटा शेयर होती है जो रेशियो को टोटल करा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखी जाती है। यानी ओल्ड शेयर की बात करूं तो 5/10 माय दोस्त व्हाट अ नेम, माय फ्रेंड बोलती है सब दुनिया। 5/10 ओल्ड शेयर, बिल्कुल सर। न्यू शेयर की मैं बात करूं तो 3/10 माय दोस्त, जी सर बिल्कुल। वहीं मैं बी की बात करूं, वहीं मैं बी की बात अगर करता हूं तो मुझे बताओ बी के सामने मैं क्या लिखूं ओल्ड के टाइम पर? सर 3/10। और बी के टाइम पर मैं क्या लिखूं न्यू के लिए? सर 2/10। वहीं मैं सी के बारे में बात करूं जो मुझे पहले से ही पता है गेन है, पर मैं अपना फॉर्मूला नहीं चेंज करूंगा, मैं ओल्ड माइनस न्यू ही रखूंगा, वो माइनस में चला जाएगा तो मुझे पता चलेगा तुमने तो गेन कर लिया यार। हमें तो लगा तुम सेक्रीफाइस करने वाले हो तुम इस देश के लिए, पर तुम तो गेन कर रहे हो, बैठे बैठे घर में अनाज चुन रहे हो। यानी हम इसका 2/10 लेंगे बेटा ओल्ड, और जो न्यू है सर इतनी बार क्यों बोल रहे हो? एकता कपूर का सीरियल देख के आए हो क्या? चलिए सर अब हम लोग यहां लिखेंगे इनके आंसर्स। 5/10 माइनस 3/10 एलसीएम सेम ही आएगा 10, 5 में से 3। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेटा कैलकुलेटर होते हुए भी ना होना बेहतर है, ठीक है। आईएससी बोर्ड वाले बच्चों से कह रहा हूं जो मेरे बहुत प्यारे फेवरेट बच्चे हैं, खूब कैलकुलेटर से सीबीएसई वालों को चढ़ाते हैं, पर इस समय सीबीएसई वाले चढ़ाते हैं। 1/10, 2/10 माइनस 5/10 यानी माइनस का 3/10, यानी माइनस का 3/10। मुझे बताओ माइनस का आने का मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन? सर ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है, सर ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, सर ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है।
सर ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये दोनों एक गेन कर रहा है। मुझे बताओ ए अगर सेक्रीफाइस कर रहा है, एक ही बात जो इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में, उससे अगले चैप्टर में, उससे अगले चैप्टर में, सब में सेम ही रहेगी। द पार्टनर हु सेक्रीफाइसेस, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वो प्रॉफिट्स के लिए क्रेडिट किया जाएगा। हम लोग 11th 12th में इस तरह पढ़ लेते थे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। मैं खुद ऐसा बोलता था क्योंकि वहां जनरली क्वेश्चन प्रॉफिट्स के बेसिस पर आते थे, लॉसेस के बेसिस पर नहीं आते थे। बट सीयूईटी के एग्जाम में आपके प्रॉफिट के साथ लॉसेस के क्वेश्चन भी आएंगे, कहानी उल्टी हो सकती है। यानी प्रॉफिट्स के लिए तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज क्रेडिट ही होगा, पर अगर लॉसेस हो गए, अगर ये जनरल रिजर्व की जगह एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता, ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता, तो यहां रिवैल्यूएशन का लॉस होता, तो यहां पर दोस्त कहानी उल्टी हो जाती। जिस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आप क्रेडिट बोल रहे हो, जिस इंसान को आप बहुत प्यार कर बैठे हो, वो इंसान आपके लायक है ही नहीं, यानी वो प्रॉफिट है ही नहीं, वो लॉस है। ओके, तो 2/10 से सेक्रीफाइस, 1/10 से सेक्रीफाइस और 3/10 से गेन। मुझे बताओ अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होंगे, अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मिस्टर ए मिस्टर बी क्रेडिट होंगे, मिस्टर ए मिस्टर बी क्रेडिट होंगे, और ये सर ए सेक्रीफाइस क्यों लिख रहे हो, एज कैपिटल अकाउंट, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो एज करंट अकाउंट, ऐसा हमको पता है। तो एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बहुत खूबसूरत सर। बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बहुत खूबसूरत। डेबिट किसको कर दूं मैं, डेबिट किसको कर दूं मैं, डेबिट किसको कर दूं मैं। सर इतने प्यार से, इतनी एनर्जी के साथ आप, ऐसा लग रहा है छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, बहुत बड़े हैं। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ऐसी ही एंट्री आप बनाया करते थे कई बार। बोलो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जब आते थे, सेम ऐसी बनानी है। मुझे बताओ 2/10, 1/10, 3/10 को यहाँ लिख दूं क्या सर? 3/10, 1/10, 2/10, सर यार इनका कोई काम नहीं है सर। अकाउंटिंग सर आपने पढ़ी नहीं है कि 11th 12th में मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, द अमाउंट विच इज रिकॉर्डेड इन मनी, द थिंग्स विच आर रिकॉर्डेड इन मनी, सर आपको पढ़ा होगा। यानी इस 2/10, 1/10, 3/10 का काम है इस 1 लाख रुपए से। कितने रुपए से दोस्त? इस 1 लाख रुपीज से। आप इस 1 लाख रुपीज में 2/10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इस 1 लाख रुपीज में 2/10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20,000 आएगा। आप इस 1 लाख रुपीज में 1/10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10,000 आएगा। आप इस 1 लाख रुपीज में 3/10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30,000 आएगा। आई होप मेरी बात सभी बच्चों के कान में और दिमाग में जा रही होगी। 20,000 आएगा ये, 10,000 आएगा माय डियर दोस्त ये, और 30,000 आएगा ये। यहां माइनस प्लस नहीं बेटा, 30,000 से सी को डेबिट किया जाएगा, 30,000 से सी को डेबिट किया जाएगा। ए भाई साहब को 20,000 से क्रेडिट किया जाएगा। और इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि बैलेंस बराबर आते हैं तो आंसर सही माना जाता है। सर ऐसे तो हम पास्ट एडजस्टमेंट में भी कर रहे थे, सर ऐसा हम पास्ट एडजस्टमेंट में भी करते थे। हाँ वो पास्ट एडजस्टमेंट टाइप की चीज है, अगर ये कहानी फ्यूचर में करते तो सेम ही हो जाती है। भाई बटना था प्रॉफिट इस रेशियो, बट गया इस रेशियो में, बटना था प्रॉफिट इस रेशियो, बट गया इस रेशियो में। या बटना था और बटेगा नहीं, या बटेगा इसी रेशियो में, नए वाले में ही, क्योंकि तब ये ओल्ड हो जाएगी, तब ये ओल्ड हो जाएगा। इसलिए हम इसको आज ही एडजस्ट कर चल रहे हैं। भाई जिसको नुकसान हो रहा है उसे क्रेडिट करो, उसके खाते को, उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दो, और जिसको लॉस हो रहा है उसको डेबिट करो। जिसको गेन हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है, बेसिकली नाम गेन है, बट जिसको अभी कंपनसेट करना है उसे क्रेडिट कर दो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो, और जिसको गेन हो रहा है फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा उसे डेबिट कर दो। आ जाओ अपनी उसी बात पर। इसको 50 मिलना था पर गलती से 30 मिलना है, 20 अभी के अभी दे देंगे। हाँ ये मेरी बात समझ में, इसे 30 मिलना था, 20 मिलना, 10 अभी के अभी दे दे रहे हैं। और इसको 20 मिलना था, 50 मिलेगा, 30 अभी के अभी ले लेंगे। अभी के अभी, बाजीराव सिंघम वाला कॉन्सेप्ट, अभी के अभी, यानी जिसको अभी गेन हो रहा है उसे प्रॉफिट्स की वजह से डेबिट करेंगे। द गेनिंग पार्टनर्स आर डेबिटेड इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, पास्ट ईयर प्रॉफिट्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, या गुडविल वैल्यू, जो गुडविल आएगी ना नीचे, उसके केस में भी सेम होगा। यानी जो काम जनरल रिजर्व के लिए होगा वही रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के लिए होगा, वही प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस या लायबिलिटीज वाली साइड के लिए होगा, और वही काम हमारी गुडविल ऑफ द फर्म के लिए होगा, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी, पिछले लेक्चर में करी, गुडविल ऑफ द फर्म किस तरह निकाली जाती है। चारों काम सेम से ही होने हैं। आई होप मेरी बात प्यार से समझ में आ रही होगी। जी सर बहुत प्यार से समझ में आ रही है। सर यहाँ लिख क्या दें, यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व।
सर लिखना तो है ही नहीं, हमें तो टिक मारने हैं। मुझे पता है आपको टिक मारने, उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आप चारों में से अपना ऑप्शन बिना कैलकुलेटर उठाए, अरे कैलकुलेटर तो है ही, अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व एडजस्टेड ₹1 लाख एडजस्टेड, अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ₹1 लाख एडजस्टेड। आई होप मैं अपनी छोटी सी बात आपके दिमाग में बसा पाया। बस इसी बात के तर्क पर हम आगे जाते जाएंगे कि अगर ये ओल्ड रेशियो की जगह फ्यूचर में न्यू रेशियो में बटेंगे तो भैया किसी को सेक्रीफाइस वाले को लॉस हो जाएगा फ्यूचर में तो उसे अभी क्रेडिट कर दो, और किसी को गेन हो जाएगा, ज्यादा पैसा मिल जाएगा, उसे अभी डेबिट कर दो। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये लाइन में कम से कम 10 बार और बोलने वाला हूँ एमसीक्यूज कराते टाइम पे। Sacrificing partner is always credited. Always का मतलब ये कि in case of profits, in case of profits, in case of goodwill of the firm, but in case of losses कहानी उल्टी हो जाएगी। क्वेश्चंस आएंगे तब कराऊंगा, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं मैं आपको। चलिए सर मेरे संग इसी तरह बने रहे। गेनिंग रेशियो क्या होगा सर? हमने सर आपने एक ही क्वेश्चन में सब पढ़ा दिया, बस गेनिंग के लिए कहानी न्यू माइनस ओल्ड हो जाती है। ऐसा हम रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चनों में करते हैं। यहां आप चाहें तो ओल्ड माइनस न्यू लगाएं, चाहे न्यू माइनस ओल्ड लगाएं। अगर आप ओल्ड माइनस न्यू लगाते हैं तो प्लस में आएगा आंसर सेक्रीफाइसिंग और माइनस में आएगा तो गेन। कोई भी लगाओ आप फॉर्मूला, आपको कोई भी शो नहीं करनी चीज, ठीक है, लिख कर नहीं दिखाना 12th क्लास की तरफ। वहां भी मैं यही बोलता था कि आप चाहे न्यू माइनस ओल्ड लगाएं या ओल्ड माइनस न्यू लगाएं। अगर ओल्ड माइनस न्यू लगाएं तो ये बात याद रखें कि प्लस में आंसर आएगा तो सेक्रीफाइस और माइनस में आएगा तो गेन। पर न्यू माइनस ओल्ड लगाएंगे तो प्लस में आंसर आएगा तो गेन और माइनस में आएगा तो सेक्रीफाइस। प्लस में आएगा तो गेन और माइनस में आएगा तो सेक्रीफाइस। सर अभी कर देख लेंगे, आप हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली कराइए। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय वन और मोर पार्टनर ऑफ द फर्म, गेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ ईच पार्टनर इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। भैया अलग से तो हम ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में ओल्ड माइनस न्यू लगा रहे थे दो पार्टनर के लिए, फिर न्यू माइनस ओल्ड लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम एक टाइप का फॉर्मूला एक बार में यूज करेंगे। अगर हम ओल्ड माइनस न्यू लगा रहे हैं और प्लस में आंसर आ रहा है, अगर हम ओल्ड माइनस न्यू लगा रहे हैं और प्लस में आंसर आ रहा है तो सेक्रीफाइस। अगर हम न्यू माइनस ओल्ड लगा रहे हैं प्लस में आंसर आ रहा है तो गेन। एक टाइम पर एक ही फॉर्मूला, एक टाइम पर एक ही फॉर्मूला, एक टाइम पर एक ही फॉर्मूला। जो चीजें आपको कठिन कर देती थी क्वेश्चन को। चलो गेनिंग पार्टनर और पार्टनर कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर, इस पर एमसीक्यू आ जाता है। गेनिंग पार्टनर कंपनसेट, यानी पार्टनर और पार्टनर का मतलब होता है ना, यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 सेक्रीफाइस कर रहे थे, 1 गेन कर रहा था। हो सकता है या 2 गेन करें 1 सेक्रीफाइस करें, या 2 गेन करें 2 सेक्रीफाइस करें। तो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को फॉर गेन इन प्रॉफिट शेयर इन द गेनिंग रेशियो, भाई जिसकी वजह से इन्हें गेन हो रहा है। For the purpose of determining sacrificing ratio and gaining ratio is to be determine the amount of compensation that the gaining partner will pay to the sacrificing। कितना अमाउंट गुडविल का पे करना है, जो कि हम पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में सिर्फ गुडविल वैल्यूएशन में सीखे थे कि गुडविल अगर गलत निकली तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का कोई काम नहीं है। भैया आप डिस्ट्रीब्यूशन भी फिर गलत करोगे, मतलब एडजस्टमेंट भी गलत करोगे, आप डेबिट क्रेडिट का अमाउंट भी गलत लिखोगे। बट ऐसा होगा नहीं, एग्जाम वाला क्वेश्चन आसान आता है। हम जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम हमारा बच्चा लगेगा, छोटी बच्ची हो गया इस टाइप का। एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिटरमाइंड इफ इट इज नॉट गिवन। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड वाला दिया और न्यू के लिए कुछ बातें दी हुई है, न्यू रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया। जैसे हमारे क्वेश्चन में 532 इज योर ओल्ड एंड 235 इज योर न्यू। 325 532 इज योर ओल्ड एंड 325 इज योर न्यू, डायरेक्ट दिया होता। बट न्यू के बारे में हो सकता है बातें लिखी हो, ए अपना 1/8 शेयर बी को दे रहा है, बी अपना 1/6 शेयर सी को दे रहा है। तो जो शेयर देगा, फॉरगो करेगा, वो पार्टनर सेक्रीफाइस है। जो अपना शेयर फॉरगो करेगा, दे देगा। ए अगर अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, फॉरगो कर रहा है, तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बनेंगे। और जिसके हिस्से में शेयर आएगा, जिसके हिस्से में शेयर आएगा, जिसके हिस्से में शेयर आएगा, वो गेन करेगा। यानी उसके लिए बातें लिखी होंगी, सी एक्वायर्ड 1/6 फ्रॉम ए। सर ऐसा हमने पढ़ रखा है सब कुछ जो आप बोल रहे हो। ये जो सरेंडर सेक्रीफाइस फॉरगो वर्ड है, ये एडमिशन में पढ़ा था हमने जब नया पार्टनर आता था। और ये जो एक्वायर्ड वाला, ऑब्टेन्ड वाला वर्ड है, ये रिटायरमेंट डेथ में पढ़ा था हमने, जब एक पार्टनर निकल लेता भगवान की मर्जी से, अपनी मर्जी से। सेम वही वर्ड्स आएंगे यहां भी आपके सामने। यानी आप कैसे पहचानोगे डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही, जो पार्टनर फॉरगो कर रहा है बेटा, सरेंडर कर रहा है अपना शेयर, सैक्रिफाइस कर रहा है अपना शेयर, वो पार्टनर हमेशा क्या कहलाएगा? मेरा वो पार्टनर हमेशा क्या कहलाएगा? तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। यानी इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहा जाता है। और जो पार्टनर एक्वायर करेगा
किसी पार्टनर से या फिर ऑब्टेन करेगा वो पार्टनर गेनिंग पार्टनर कहलाएगा। मेरी फेवरेट वाली लाइन या मेरे फेवरेट वाला डायलॉग बोलना जरा। गेनिंग पार्टनर इज ऑलवेज डेबिटेड इन केस ऑफ, लिख दीजिए कमेंट में, इन केस ऑफ भैया लिखोगे तो यार जब मैं देखता हूं ना कमेंट मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मुझे ऐसा लगता है हम और आप साथ में बैठे हैं एक ही जगह पर। ऑलमोस्ट हमारी दूरी बहुत ज्यादा है पर वो हमारी मजबूरी है, पर हम ऐसा लगेगा हम साथ में बैठे हैं। गेनिंग पार्टनर इज ऑलवेज डेबिटेड इन केस ऑफ कौन से केसेस में? प्रॉफिट्स के केस में या लॉस के केस में? दो ही ऑप्शन है सर, प्रॉफिट्स के केस में, अभी तो आपने पढ़ाया था। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज ऑलवेज क्रेडिटेड, सर ऑलवेज बोलते क्यों आप? अरे ऑलवेज बोलता हूं जब प्रॉफिट्स होंगे, ऑलवेज क्रेडिटेड इन केस ऑफ प्रॉफिट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होंगे और गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे। हम अपने इसी डायलॉग, इसी लाइन, इसी प्यार के संग आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, एट द टाइम ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शुड डिटरमाइन सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर पार्टनर हुज प्रॉफिट शेयर हैव डिक्रीज, जिसका कम होगा शेयर। भैया अभी आपने देखा ए का 5/10 था, एक न्यू आ गया उसका 3/10, तो 2/10 से उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, फॉरगो किया, सरेंडर किया, कम किया, सी के हिस्से पहुंच गया वो, बहुत बढ़िया। बी का हिस्सा था 3/10 और उसका 2/10 रह गया, तो उसने अपना 1/10 फॉरगो किया, सेक्रीफाइस किया, सरेंडर किया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। सर बस समझ आ गया हमको। मैं ऐसे पढ़ाना चाहता हूं कि जिस बच्चे को अकाउंट्स में इंटरेस्ट भी नहीं था वो अब अकाउंट्स की बुक लेके सोया करे। सर सोएगा तो पढ़ेगा कैसे? अरे पढ़ते पढ़ते सो जाया करे। गेनिंग रेशियो फॉर पार्टनर्स हुज प्रॉफिट शेयर हैव इंक्रीज, जिसका बढ़ गया हो, कौन था? ए, बी या सी? देख कर बताओ, भूल गए हो तो। सर साहब दिख रहा है, इसका 2/10 था पहले, अब 5/10 है, इसका शेयर बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है। ये गेनिंग पार्टनर है तभी तो डेबिट किया था, ये गेनिंग पार्टनर है तभी तो डेबिट किया था। इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, पास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और गुडविल ऑफ द फर्म, सबके लिए सेम फंडा लगेगा। लॉसेस के लिए कहानी उल्टी हो जाएगी, लॉसेस के लिए कहानी उल्टी हो जाएगी। जिस गेनिंग पार्टनर को आप नफरत करते थे, मैं तुझे डेबिट कर दूंगा, तो कहेगा ए मुझे भी प्यार की जरूरत है साहब, लॉसेस में मुझे क्रेडिट करना चाहिए आपको। चलिए सर, इसमें और कुछ तो नहीं रह गया? नहीं सर। अप्लाइंग द फॉर्मूला डिस्कस्ड अबव, कोई भी एक फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड। बहुत हुई देर और हम कर रहे थे इंतजार कि क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने और हम उसे एक बार कर देंगे, एक बार। अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, दोनों ही मेरे बहुत खास दोस्त हैं। इट वाज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग। कोई भी कोई फॉर्मूला लगा सकता है बच्चा। मुझे सैक्रिफाइसिंग वाला फॉर्मूला से ज्यादा प्यार है, प्यार मुझे गेनिंग वाले से भी है, उसकी जरूरत भी पड़ती है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू, प्यार से करेंगे बेटा, आराम आराम से, ऐसी चीजों में कैलकुलेटर होता तो भी काम का नहीं होता। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। मेरा आपसे एक ही सवाल, अगर यहां पर आंसर पॉजिटिव में आता है, प्लस में आता है, तो आप उस पार्टनर को सैक्रिफाइस मानेंगे या गेन? सर सैक्रिफाइस मानेंगे। आप उस पार्टनर को सैक्रिफाइस मानेंगे या गेन? सर सैक्रिफाइस। अमित सैक्रिफाइसेस। अमित कितना सैक्रिफाइस करेगा? सब लिख कर नहीं आना, आपको मैं आंखों से देखकर 4-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराकर फिर आंखों से देखकर बताना सिखा दूंगा कि ये हमारा आंसर है। सर आंखों में इतना जादू है उसी बात से मैं। ओल्ड शेयर मुझे बताओ बेटा क्या लिखूं मैं, 2/3 या 1/3? सर अमित का 2/3 और सुमित भाई का 1/3। मुझे समझ आ रही है बात या नहीं? ओल्ड, इस 2 + 1 करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा? सर ये 2/3 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। प्यार से मेरी बात सभी बच्चों के समझ में आ रही है। इक्वली की मैं बात करूं तो मैं कितना लिखूं भैया? इक्वली क्या होता है? सर इक्वली 2 पार्टनर है तो 1/2 और 3 पार्टनर होते तो 1/3 और 4 पार्टनर होते तो 1/4 और सर 5 पार्ट। सर बस समझ गए हम, इतना भी आप हमें कच्चा ना समझो, ठीक है? हम कच्चा आम नहीं है, हम फ्रूटी हैं, ठीक है? न्यू में क्या लिखूं? सर 1/2। सर यहां भी 1/2। बहुत बचपन में हमने सीखा था 3 × 2 = 6, एलसीएम लेते थे,
इसका मल्टीप्लाई फिर इससे कर दो और इसका इससे। इसमें कई बार बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। या तो एलसीएम लें या क्रॉस मल्टीप्लाई करें। एलसीएम लेने से आपको उतना बेस बनाना पड़ता है जितना यहाँ नीचे होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको कोई बेस नहीं, इसका दोस्ती इससे करा दो, इसकी दोस्ती इससे करा दो। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, 2 2 जा 4 -3 इक्वल्स टू 1/6। हे राम, मेरा नाम हे राम। आंसर जो है पॉजिटिव में आ गया है। आपसे पूछ रहा हूं कमेंट में, ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है अगेन? मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है अगेन? आपसे पूछ रहा हूं ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है अगेन? आपसे पूछ रहा हूं ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और ये पार्टनर गेन कर रहा है। क्यों कर रहा है सर, क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है ये पार्टनर सेक्रीफाइस? क्योंकि सर इसका आंसर पॉजिटिव में है। पहले देखो 3 रुपए में से 2 रुपए इसे मिलते थे, यानी 3 लाख के प्रॉफिट में से 2 लाख का प्रॉफिट इसको मिलता था, यानी 300 रुपए में से 200 रुपए इसके थे, यानी क्या हो गया तेरे को, 300 रुपए में से 200 रुपए इसके थे। बट समय बदला, हालात बदले, अब 300 में से 150 इसके रह गए। 150 भाई हाफ क्या होता है, 50% क्या होता है, 300 रुपए में से 150 इसके। तो बेचारे को बहुत बुरा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्या हो गया यार, मेरा शेयर कम कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, मेरे एक अंकल हैं, वो कुछ इस तरीके की हरकतें करते हैं, 50 साल के फिर भी ऐसे करते हैं, अरे मेरा शेयर कम कर दिया इन लोगों ने। यानी यहां पर इसको सैक्रिफाइस हो रहा है। बेटा क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। मुझे बताओ, अगर यहां पर जनरल रिजर्व होता, प्रॉफिट एंड लॉस होता, अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म होती, कोई भी पास्ट ईयर प्रॉफिट्स होते हैं एक्युमुलेटेड, तो मुझे बताओ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को आप क्या करते, कमेंट में बताओ। बट सर कुछ बच्चों को ऐसी आदत लगी हुई है कि वो जो है न्यू माइनस ओल्ड करना चाहते हैं। कुछ बच्चों को ऐसी आदत लगी हुई है, वो क्या करना चाहते हैं सर, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू माइनस ओल्ड वाले तरीके से भी कर लेंगे, बातें कुछ नहीं बदलनी है। अभी जो पॉजिटिव में आया वो निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव में आया वो पॉजिटिव। बस एक टाइम पर एक फॉर्मूला, मैं तो यहाँ पर जब जो मन करेगा वो लगाऊंगा। बस आपको अपने ऊपर, मुझे दोनों आते हैं ना। गेनिंग रेशियो सर क्या होगा, सर ए हमें पहले से पता है कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, फिर भी हम लिख रहे हैं ए नहीं है, अमित है वो, अमित। हमें ए बी की आदत पड़ी हुई, अमित गेन्स। मुझे बता अमित के मन में नए में क्या लिखूं सर, 1/2, ये रहा सर, ये रहा सर 1/2। यहां लिखेंगे सुमित गेन्स, हमें पहले से ही पता सुमित गेन कर रहा है। माइनस कितना करूं, माइनस कितना करूं, माइनस कितना करूं, ओल्ड कितना था सर, ओल्ड था 2/3, सर ओल्ड था 1/3। एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 - 4/6, और यहां 3 - 2/6। उल्टी हो गई कहानी, जो पहले ऊपर आ रहा था 4 - 3, अब वो नीचे आ गया है 3 - 2 बनकर, 3 - 4। तो मुझे बताओ ऊपर वाला माइनस में चला गया, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं न्यू माइनस ओल्ड। उस बेचारे ने तो गेन किया ही नहीं था, तो वो तो माइनस में आया सैक्रिफाइस, और ये प्लस में आया गेन। बेटा कुछ नहीं बदलने वाला, पहले भी सुमित गेन कर रहा था, अब भी सुमित, पहले भी अमित सैक्रिफाइस कर रहा था, अब भी अमित। मतलब अगर इस केस में लॉसेस होते, अगर इस केसेस में लॉसेस होते, अगर यहां पर लॉसेस होते, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, या प्रॉफिट एंड लॉस गिवन इन एसेट साइड, एक्युमुलेटेड लॉसेस होते, तो मुझे बताओ गेन होने के बावजूद भी क्या ये डेबिट होता? गेन है सुमित, क्या ये डेबिट होता? नहीं सर, ये क्रेडिट होता, क्योंकि लॉसेस में कहानी उल्टी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं सर। ललित मुकुल एंड चेतन और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब तक कैसी कहानी थी बेटा, इक्वली। अब तक कैसी कहानी थी इनकी, ओल्ड रेशियो। बहुत प्यार से कराऊंगा, धीरे धीरे, एक ही लेक्चर में सीधे सीयूईटी के क्वेश्चन को वोट डालोगे आप। ललित मुकुल एंड चेतन, ललित मुकुल एंड चेतन, ललित मुकुल एंड चेतन। मुझे बताओ ओल्ड रेशियो सर क्या है इनका, 1:1, जो बीच में बिंदी लगा रखी है उसको मैं ऐसे कर दूं। पहले ये रेशियो कहलाता था, अब ये शेयर कहलाएगा। पहले ये रेशियो कहलाता था, अब ये शेयर कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर चेतन विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। यानी सर यहां पर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है सर, यहां पर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, पर चेतन का शेयर दिया हुआ है। चेतन कौन है, लास्ट पार्टनर। चेतन कौन है,
लास्ट पार्ट में। तो चेतन शेयर, मैं यहीं की यहीं बता दूं, चेतन सेक्रीफाइस कर रहा है। मैं यहीं से आपको बता सकता हूं चेतन सेक्रीफाइस कर रहा था। जिस बेचारे को 300 रुपए में से 100 रुपए मिलते थे, अब 500 में से 100 मिलेंगे, बहुत नाइंसाफी है। ये मैं बोल रहा था, आंखों से देखकर बता दोगे कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था। अब हमारी वो मेथोडोलॉजी शुरू हो चुकी है। चेतन शेयर 1/5, याद है आपको, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। सर ऐसा तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में करते थे जब नए पार्टनर का शेयर दिया होता था, और जब नए पार्टनर का शेयर दिया होता था, और जब नए पार्टनर, सर आगे तो बढ़िया सर, जब नए पार्टनर का शेयर दिया होता था, आगे कोई एडिशनल कंडीशन नहीं होती थी, तब हम करते थे लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। आज भी करेंगे। चेतन का शेयर ऊपर है, तो मुझे बताओ रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर, बचा हुआ शेयर, वो शेयर जो ललित और मुकुल के हिस्से का है, वो ऐसे करके आ जाएगा या नहीं आएगा? वो शेयर 5 बन जाए, 5 में से 1 गया, वो शेयर जो ललित और मुकुल के हिस्से में आएगा वो 4/5 कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? जी सर। तो ललित का न्यू शेयर, ललित न्यू शेयर, ललित न्यू शेयर, मुझे बताओ किसका मल्टीप्लाई किस में करूं, किसका मल्टीप्लाई किस में करूं, किसका मल्टीप्लाई किस में करूं? सर यहां 1/2 का कर दीजिए, और यहां 1/2 का कर दीजिए। मुकुल, बेटा ये न्यू रेशियो दिया नहीं था, हमसे अगेन पूछ रहे हैं कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस और गेन। मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, चेतन सैक्रिफाइस करेगा। अभी आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो अभी बगल में आ रहा हूं मैं इधर, मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा। 4 1 जा 4 और 5 2 जा 10, 4 1 जा 4 और 5 2 जा 10। चलो न्यू रेशियो मुझे कोई बताएगा कि अब सर ऐसा हम एडमिशन में किया करते थे, न्यू रेशियो ऑफ, वेयर इज मिस्टर ललित, मिर्जापुर वाला नहीं, वेयर इज मिस्टर मुकुल एंड चेतन। सर आप भी मिर्जापुर देखते हैं? मैं सच बताऊं मैंने नहीं देखी है, यूट्यूब शॉर्ट्स। 4/10, 4/10, और यहाँ गलती हो जाती है बच्चे, ललित का चेतन का शेयर 4/5 मान लेते हैं। नहीं बेटा, चेतन का शेयर मैं इसलिए पहले ही लिख कर चल रहा हूँ 1/5, दिल बना दिया, कोई ऐसी दोस्ती है नहीं इससे मेरी। 4:2, 2 क्यों आएगा सर? 5 को 10 बनाने के लिए, ये तो एलसीएम टेक्निक है सर, 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 4 और 4 8 और 2 10, काटा पीटी करेंगे तो 2:2:1। देखो चेतन ने जहां से शुरू किया था 1/5 पर पहुंच गया। तो बेटा न्यू रेशियो क्या है यहां पर, न्यू रेशियो क्या है यहां पर, न्यू रेशियो दोनों के तीनों के बीच में क्या है सर? 2:1। अब आपको मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा कि चेतन सैक्रिफाइस कर रहा है और ललित और मुकुल गेन कर रहे हैं। सर कैसे होगा? अभी वाला फॉर्मूला लिखूं, कौन सा वाला लिखूं? जो तुम्हारा मन करे वो लिखो। मैं लिख रहा हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू, सर ये भी बता दो, सर ये भी बता दीजिए आप कौन कितना सेक्रीफाइस। धीरे धीरे बेटा एक एक कदम चलेंगे। अभी आपको मैंने ये सिखा दिया कि आप आंखों से देखकर बता दोगे, आप आंखों से देखकर बता दोगे। अभी मैंने आपको ये बताया कि आप आंखों से देखकर बता दोगे क्या, कि सर कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सबसे पहले आएंगे ललित, मिर्जापुर वाले नहीं है बेटा ये। क्या ललित सेक्रीफाइस कर पाएगा? क्या गुड्डू रेस जीत पाएगा? क्या स्मिता जी 7 करोड़ के सवाल का जवाब दे पाएंगी? क्या ललित सेक्रीफाइस कर पाएगा? सर ललित का ओल्ड शेयर कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? 1/3 आ गया। ललित का न्यू शेयर मुझे बताओ कितना लूं? 1/5 लूं, 4/5 लूं, 4/5 लूं, 1/2 लूं, 4/10 लूं। सर क्या ऐसे मजे लेते हो आप? यहाँ बेटा 4/10 भी ले सकते हो और 2/5 कुछ भी ले सकते हो। 5 1 जा 5, 3 2 जा 6। मैंने पहले ही बोला था ये गेन करेगा, तुम लोग मानते ही नहीं हो मेरी बात। सर कितना करेगा ये और सिखा दीजिए, तुम लोग मानते ही नहीं हो मेरी बात। मैंने पहले ही बोला था ये गेन करेगा। 5 में से 6 गए 1, 1/15। गेन लिखूं या सैक्रीफाइस?
सर गेन कर रहा है, माइनस में आ रहा है क्योंकि आपने फॉर्मूला लगाया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, और ये माइनस में आ रहा है तो ये गेन कर रहा है, ये माइनस में आ रहा है तो ये गेन कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ललित के बाद कहां गया मेरे दोस्त, ललित, मुकुल, मुकुल सैक्रिफाइस। मुकुल का ओल्ड रेशियो क्या लूं सर, ये तो रहा आपके सामने। मुकुल का न्यू रेशियो क्या लूं, हे मुकुल 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 मुकुल, अरे सर क्या बस कंडक्टर दे गया पहले। चलिए 5 बन जा 5, ओ माय गॉड सर यही सीखना हमें कि ये बराबर से सैक्रिफाइस, बराबर से गेन कर रहे हैं, ये चीज और सिखा दीजिए हमें कैसे पता किया, अभी करते हैं हम लोग। अब हमारा दोस्त आ गया चेतन, जिसके लिए हमने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि हे चेतन तुम्हारे संग धोखा हुआ है, हे वत्स तुम्हारे साथ धोखा हुआ है चेतन, आपका शेयर कम कर दिया है। 5 बन जा 5, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया। आज गलतियाँ क्यों हो रही हैं मुझसे, आज हुआ क्या है मुझे। 5 में से 3 गया 2/15, 5 में से 3 गया 2/15 सैक्रिफाइस। तो 1/15, 1/15 से ये लोग बेटा सैक्रिफाइस कर गेन कर रहे थे, और 2/15 से 2/15 से एक सैक्रिफाइस कर रहा है। यानी यहां पर सैक्रिफाइस और गेन मैंने लिख दिया बेटा, ये गेन कर रहा है आपका ललित 1/15 से, ये मुकुल भी गेन कर रहा है 1/15 से, और ये चेतन सैक्रिफाइस कर रहा है 2/15 से। अगर मुझे बताओ प्रॉफिट्स होते हैं यहां पर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस हटा दूंगा, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, अगर वो चीजें होती, उनका एडजस्टमेंट करना होता तो चेतन को क्रेडिट करता है डेबिट। सर धोखा हुआ है उसके साथ। हे वत्स चेतन आपको क्रेडिट किया जाता है, हे चेतन आपका हिस्सा कम किया हमने, आपको क्रेडिट किया जाता है। ललित और मुकुल तुम्हें डेबिट किया जाता है। कोई परेशानी है क्या, हमें किस बात की परेशानी, फ्यूचर में इसको होगी परेशानी, कम मिलेगा प्रॉफिट। मैंने कहा लॉस हुआ तो कह रहा कम मिलेगा, और क्या हुआ। अगर यहाँ लॉसेस होते बेटा तो कहानी उल्टी, चेतन डेबिट और ललित और मुकुल क्रेडिट। पूरी कहानी याद करा दूंगा आपको, आप डीके गोयल सर की और टीएस ग्रेवाल सर की बुक्स लिखने लगोगे अब से। सर इतना कॉन्फिडेंस ही मत रखिए हम पर कि आपकी उम्मीदें टूट जाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, नाम इंटेंजिबल एसेट्स। वैसे ये टॉपिक मैं गुडविल में बता चुका हूं आपको कि गुडविल इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स इफ इट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल एज पर एएस 26। पूरी लाइन को हम यहाँ पढ़ ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एएस 26, इंटेंजिबल एसेट गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ओनली व्हेन कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड। जब आप गुडविल के लिए पैसा या पैसे जैसी कोई चीज पे करते हो, कैश और काइंड में, जब आप कंसिडरेशन पे करते हो तब गुडविल रिकॉग्नाइज करी जाएगी। यानी आप कंपनी अकाउंट्स में जब किसी का बिजनेस खरीदते थे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा पे कर देते थे तो उस केस में गुडविल को डेबिट किया जाता था, उस केस में गुडविल को डेबिट किया जाता था, उस केस में गुडविल को डेबिट किया जाता था। उस गुडविल को तो आप एसेट साइड लिख सकते हो, बट इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर और चेंज इन पीएसआर, profit share ratio among partner, goodwill is not recognized in the books of the firm because consideration in money or money's worth is not paid। क्योंकि इस गुडविल को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, खुद से निकाली गुडविल है ये, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये एएस पर एएस 26 नहीं लिखी जा सकती। वो अलग बात है कि एएस जो है वो कंपनीज पर मैंडेटरी होते हैं। इट शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के रास्ते से एडजस्ट करी जाती है, जिसके लिए आपने पूरी कहानी है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल, करंट अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट, सभी कहानी को मैं एक संग ले आऊंगा। पहले हम चेंज इन पीएसआर से समझ लें। चलिए सर, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर पहले ही कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, ये इक्वली पुराना है सर। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन वैल्यू ऑफ फर्म्स इनटू गेनिंग पार्टनर शेयर, यहाँ पर एग्जांपल के लिए 3:2 इनका ओल्ड पार्टनर रेशियो था, और नए में ये 2 पार्टनर है धर्म और करम, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी कहानी है कि धर्म जो है पहले उसका शेयर था 3/5, अब कम हुआ, पहले 5 रुपये में से 3 रुपये मिल रहे थे, अब 5 में से 2.5 रुपये 2.5 मिल रहा है, यानी शेयर कम हो गया ना। तो धर्म जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, धर्म विल लूज वाइल करम विल गेन। तो करम को बेटा डेबिट किया जाएगा और धर्म को क्रेडिट किया जाएगा। तो करम विल पे धर्म। पूरी कहानी जो अभी अभी मैं बता कर आया जस्ट एन एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने पेश है, चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। 3/5 माइनस 1/2, 2/5 माइनस 1/2, 2 3 जा 6 और 5 बन जा 5, 6 में से 5 गया 1/10, 4 में से 5 गया माइनस का 1/10,
तो माइनस वाला बेटा गेन कर रहा है, बिकॉज मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ सर, ओल्ड माइनस न्यू लगा रहे हैं, आपका फेवरेट है वो, और ये कर रहा है सेक्रीफाइस। मैंने पहले ही बोल दिया था कि धर्म जो है, पहला पार्टनर जो सेक्रीफाइस करेगा क्योंकि उसका पहले हिस्सा ज़्यादा था और अब कम है। जो भी वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल है, जैसे वहाँ पर मैंने जनरल रिजर्व लिया था, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल है दैट इज 50,000, तो 50,000 का 1/10 हम लोग करेंगे बेटा, 5,000 रुपये से करम को डेबिट करेंगे और धर्म को क्रेडिट। तो करम विल पे का मतलब क्या है, करम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सिंपल जर्नल एंट्री बन जाएगी। जस्ट एग्जांपल मैंने इस चीज को लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग, जो हम अब पढ़ रहे हैं वही पहले चैप्टर वाली बात, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यानी सारी चीजें उसी में आती हैं, बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सब कोई भी चीज हो, जब कैपिटल फिक्स्ड होंगी, वो फ्लक्चुएटिंग होंगी तो नॉर्मल कुछ भी नहीं लिखा होगा, वहां एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, वहां करंट अकाउंट जैसी कोई चीज नहीं होती। व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंट्री पास टू एडजस्ट गुडविल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। वो तो सर पहले ही पढ़ लिया है। ऐसा गुडविल के लिए होगा, प्रॉफिट्स के लिए होगा, जनरल रिजर्व के लिए होगा, P&L के लिए होगा, मतलब जो भी चीजें लाइबिलिटी साइड के प्रॉफिट या गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यू करते हैं सेल्फ जनरेटेड मनी। अगर लॉसेस होंगे तो कहानी उल्टी हो जाएगी। बट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है कौन सा अकाउंट आ जाएगा, आप सबको पता है कौन सा अकाउंट आ जाएगा करंट। सर पूरा इतना डिटेल में कराया था आपने, पहला वीडियो शायद 4 घंटे के आसपास का बना था, जिसमें मैंने आपको डिटेल में कैपिटल, करंट, करंट, कैपिटल, कैपिटल, करंट, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी, सारे तरीके के क्वेश्चनों में आपको एक एक बार फिक्स्ड कैपिटल की झलक दिखाई दी। जब भी क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल दियो या करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो, जब भी क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल दियो या करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो, तो हम सारी चीजों को कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट में ले जाते हैं। चाहे वो पास्ट एडजस्टमेंट हो, चाहे वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट हो, चाहे वो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो, हम सब चीजों को करंट अकाउंट में ले जाते हैं। अनलेस स्टेटेड अदरवाइज पार्टनर्स कैपिटल शुड बी एज्यूम टू बी फ्लक्चुएटिंग, कुछ भी ना लिखा हो तो हम फ्लक्चुएटिंग मानकर कैपिटल अकाउंट से एंट्री करते हैं। जैसे इतनी देर से धर्म करम, ABC, अमित सुमित सबकी करंट कैपिटल अकाउंट से कर रहे हैं, किसी की करंट अकाउंट से नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है आपका, अनु एंड बाला शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। माय गॉड, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अरे यार मुझे आप बताओ, अनु सैक्रिफाइस करेगी या नहीं? आंखों से पढ़कर, चेहरे पर देखकर मैंने जाना है कि अनु तुम सैक्रिफाइस करने वाली हो। क्यों सर, क्यों करेगी अनु सैक्रिफाइस? क्योंकि मुझे लगता है अनु जो है वो उसका हिस्सा कम होने जा रहा है। हे अनु, तुम्हारी बहन का नाम है तनु, ठीक है, तुम अपना हिस्सा खोने जा रही हो, तुम्हें भनक तक नहीं है इस बात की। एक मीम वायरल हुआ था ना बीच में, इनको भनक तक नहीं है कि इनके संग क्या होने जा रहा है, कुछ इस टाइप का मीम था। तो सेम अनु के लिए बोलूंगा, इसे भनक तक नहीं है कि 1 अप्रैल 2022 से इसका हिस्सा बदलने वाला है। जिस अनु को पहले 5 लाख में से 3 लाख मिलता था प्रॉफिट, अब 5 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख मिलेगा। आई होप मेरे एग्जाम्पल को आप डिक्टेट कर पा रहे हो, एक्सप्लेन कर पा रहे हो, एलेबोरेट कर पा रहे हो। मैं जो करना चाह रहा हूँ इसे समझ कर पढ़ना बोलते हैं बेटा। अनु सैक्रिफाइस, मैंने पहले ही बोला था अनु तुम सैक्रिफाइस करोगी बच्चे। 2 3 जा 6, 5 बन जा 5, 2 3 जा 6, 5 बन जा 5, 2 3 जा 6। सर क्या हो गया है आपको? कभी कभी तो लगता है अपुनिच। बाला सैक्रिफाइस, यहाँ बेटा सैक्रिफाइसेस लिखना जरूरी है। बाला सैक्रिफाइस, यहाँ बोलो 2/5। अगर यार अनु सैक्रिफाइस कर रही है और दूसरा कोई पार्टनर है नहीं, ना कोई तनु है, ना कोई मनु है, ना कोई जानू है, तो बाला ही गेन करेगा। बाला बाला बाला, सब कहे इसको शैतान का साला, ये भी करता है गेनिंग वाला। बाला क्या करेगा बेटा? गेन। सर क्यों? सर आपका थोड़ा सा दिक्कत में आ गए हो आप, मुझे लग रहा है आप मुंह से बोल रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो कि अनु सैक्रिफाइस करेगी और लिख रहे हो गेन। वैसा ना टाइम की वजह से मुझे थोड़ा सा, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 50,000। सेम क्वेश्चन जो अभी इन्होंने एज एन एग्जांपल दिया था, वो यहाँ आ गया 50,000 × 1/10 करो। मुझे बताओ किसका कैपिटल? क्या कहीं पर लिखा है
कि कैपिटल फिक्स्ड है। पूरे क्वेश्चन को देखकर देखो, आराम से पढ़कर देखो, क्या कहीं लिखा है कैपिटल फिक्स्ड है? सर नहीं लिखा। तो मुझे बताओ, मैं बाला की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगा या नहीं? सर बालाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनूज कैपिटल अकाउंट। सर बालाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनूज कैपिटल अकाउंट। बाला कितने की कैपिटल? सर 50,000 का 1/10, 50,000 का 1/10, 5,000 रुपए से। सर अनु की कैपिटल कितनी है? सर 5,000 का इंटू 1/10, सर 5,000 से। यानी बाला डेबिट होगा और अनु क्रेडिट होगी, क्योंकि अनु इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अनु को क्रेडिट होना ही बनता है, गुडविल है यहाँ पर। लॉसेस होते तो उल्टी हो जाती कहानी, लॉसेस होते तो कहानी उल्टी हो जाती। अब है कहानी सर अकाउंटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट, एग्जिस्टिंग गुडविल इज द परचेज्ड गुडविल। ऐसा माना जाता है जो गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रही है वो परचेज्ड है एज पर फॉलोइंग एस 26। इंटेंजिबल एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अबे सेम चीज अभी तो पढ़कर आए। गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स रिटन ऑफ, ये राइट ऑफ करनी पड़ती है बाय डेबिटिंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी इसकी सिंपल एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन से रेशियो में? ओल्ड या न्यू? क्वेश्चन आएगा ओल्ड या न्यू, ओल्ड या न्यू? सर हमें याद है ओल्ड। इफ कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं लिखा। अदरवाइज करंट अकाउंट, इफ कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, ये तो भाई भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। सर कहाँ लिखा है? अरे हमारी भगवत गीता एनसीईआरटी। इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय क्रेडिटिंग गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा और कैपिटल अकाउंट ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट को बच्चे क्या करना पड़ेगा? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट और गुडविल को क्रेडिट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर इसका एडजस्टमेंट नहीं होता क्या? इसका एडजस्टमेंट नहीं होता है एक तरीके से, जब कराऊंगा मैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को माइनस कर देते हैं ना हम रिजर्व्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, सेम उसी टाइप से। विद एग्जिस्टिंग बुक्स वैल्यू ऑफ गुडविल, विद एग्जिस्टिंग जो लिखी हुई है। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आप करंट अकाउंट यूज करेंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ बिकॉज फ्रेश वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब कोई नई आ गई है तो पुरानी को जाने दो, उसी में भलाई है, वरना दोनों लड़ जाएंगी, वो बुरी तरह मारेंगी एक दूसरे को, बाल पकड़कर, नाखून मारकर। यानी अगर कोई नई आ चुकी है, यानी गुडविल की वैल्यू बोल रहा हूँ यार, पता नहीं क्या समझ रहे हो तुम लोग। अगर गुडविल नई आ चुकी है, यानी आज के दिन जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, हमने गुडविल कैलकुलेट करी, वही एबनॉर्मल लॉस, प्रॉफिट लेस माइनस कराकर, कोई गलती थी, ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, लॉटरी इनकम, सब प्लस माइनस कराकर हमने फ्रेश गुडविल निकाली 5 लाख। तो पुरानी वाली 3 लाख थी, पुरानी को राइट ऑफ करो, नई वाली को एडजस्ट करो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में। एंड इंक्लूड्स गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो पुरानी वाली गुडविल को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, उसे जाने दो, विदा कर दो उसे, उन्हें हाथ जोड़ो कि अब से हमारा रिश्ता काजू पिस्ता जैसा हो चुका है, अब हम एक दूसरे के लिए नहीं पिस सकते हैं ज़्यादा, अब हमारी नई वाली आ चुकी है। गुडविल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहां तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया सेल्फ जनरेटेड गुडविल, गुडविल जनरल रिजर्व, जस्ट एन एग्जांपल से, और ओल्ड और न्यू सेक्रीफाइस किस तरह करते हैं। नया रेशियो नहीं दिया होता तो लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म भी 1 कर निकालते हैं। ये सारी बातें हमने यहां तक आराम से कंप्लीट कर ली है। देन दोस्त नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आने वाला है दैट इज अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। वैसे तो हम स्टार्टिंग में इसकी बात कर चुके थे, जनरल रिजर्व को जो बांट रहे थे हम, वो आपका एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट होना था। बट अगर कभी ये डिस्ट्रीब्यूट ना हो, दैट मीन्स एडजस्ट करना हो, दैट मीन्स चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट मीन्स बंटना तो चाहिए था ओल्ड में, पर ये बांट नहीं रहे हैं, और फ्यूचर में से न्यू में जब बांटेंगे तो किस तरह चेंज इन पीएसआर इफेक्ट लेगा। If at the time of change in profit sharing ratio, reserves, accumulated profits and losses exist in the books of firm, they are transferred to the partners capital account if capital are fluctuating। पूरे क्वेश्चन में एक ही बात है दोस्त कि अगर फिक्स्ड कैपिटल होगी तो करंट अकाउंट में जाएगा, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और कुछ अगर मेंशन नहीं होगा कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो कैपिटल को मैं फ्लक्चुएटिंग मानते हुए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। आगे बढ़ते हैं, करंट अकाउंट में कब जाएगा? इफ कैपिटल इज फिक्स्ड इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिकॉज रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस as on the date of change in profit sharing ratio were earned before the profit sharing ratio changed। मतलब ये पुराने हैं प्रॉफिट, पुराने हैं पार्टनर, तो रेशियो भी पुराना होना चाहिए। यानी हम इसके लिए एक ही बात बोलते हैं, पुराने हैं प्रॉफिट्स, पुराने हैं पार्टनर्स, पुराने हैं प्रॉफिट्स,
पुराने हैं पार्टनर्स, तो रेशियो भी पुराना होना चाहिए। इसका मतलब सिंपल सा ये है, चाहे आप रेशियो चेंज कर रहे हो जो कि इस चैप्टर में कर रहे हो, चाहे आप किसी नए पार्टनर को लाए हो जो कि अगले चैप्टर में लाओगे, चाहे कोई पार्टनर अपनी मर्जी से रिटायर हो जाए या कोई पार्टनर भगवान की मर्जी से उनके पास चला जाए, हम रेशियो कौन सा यूज करेंगे? रेशियो कौन सा यूज करेंगे दोस्त? रेशियो कौन सा यूज करेंगे दोस्त? रेशियो यूज करेंगे हम लोग ओल्ड पार्ट। रेशियो कौन सा यूज करेंगे दोस्त? ओल्ड। सिंपल सा बात है, पुराने हैं प्रॉफिट्स, पुराने हैं पार्टनर्स, तो रेशियो भी पुराना या ओल्ड होना चाहिए। फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यानी आप रिजर्व्स की बात करें, जनरल रिजर्व्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात करें, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की बात करें, या किसी भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की बात करें। एक्यूमुलेटेड मतलब क्या होता है? बहुत सारा प्रॉफिट इकट्ठा हो चुका है। कुमुलेटिव वर्ड सुना था, फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जुड़ते जाते हैं कुमुलेटिव, उसी से वर्ड बना है एक्यूमुलेटेड। यानी यहां पर बैलेंस शीट में आपके प्रॉफिट दिख रहे हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज जनरल रिजर्व, दैट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ऑल आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। किसी कोई स्पेसिफिक नाम होता है, एक का नाम स्पेसिफिक होता है, यानी ये जनरल, ये आपके आईएफआर और डब्ल्यूसीआर स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं, जिस पर्पस से इन्हें बनाए गए हैं वहीं पर यूज कर सकते हो आप, इनके अलावा आप इसे कहीं नहीं यूज कर सकते। मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम ही बटेगा, अभी पढ़ाऊंगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का लॉस ही बियर किया जाएगा, और इस पैसे से आप सैलरी नहीं बांट सकते, रेंट नहीं दे सकते, इंटरेस्ट नहीं दे सकते। जस्ट एन एग्जाम्पल। क्लियर है कहानी? इन सभी चीजों को हम एक शब्द में बेटा क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो आप इनको डेबिट करेंगे। सर इनको डेबिट क्यों करेंगे? तो प्रॉफिट से हमने तो पढ़ा है प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। हाँ बेटा, आपने जो पढ़ा है सही पढ़ा है, प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। इनका बैलेंस पहले से क्रेडिट है, तभी तो ये लायबिलिटीज साइड दिख रहे हैं। इनका बैलेंस पहले से क्रेडिट है। अगर बैलेंस डेबिट होता तो ये एसेट साइड दिखते हैं आपको, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिखता है। इनका बैलेंस पहले से क्रेडिट है, यानी इस तरफ लायबिलिटी साइड दिखते हैं, जैसे आपके लोन का बैलेंस क्रेडिट होता है, जैसे आपके क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, जैसे आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बैलेंस क्रेडिट होता है। यानी ये लायबिलिटी साइड ही दिखेगा, लायबिलिटी नहीं है, ये पे नहीं करना, ओनर का ही पैसा है, प्रोपराइटर का ही पैसा है। सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से ये अलग से दिखता है। यानी जिस तरह कैपिटल है उसी तरह रिजर्व्स है, कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट होता है और रिजर्व्स का बैलेंस भी। तो क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं नॉर्मल जनरल एंट्री में सर डेबिट, कि ताकि ये खत्म हो जाए। पहले इसका जीवन हुआ था, अब मरण हो रहा है। पहले जिंदा हुआ था, पैदा हुआ था, अब ये मरने वाला है, यानी खत्म होने वाला है। किसकी बात कर रहे हैं सर आप? इनकी। सारे तरीके के रिजर्व सारे बेटा आपको किस तरफ दिखते हैं? इनका नाम मैंने एक शब्द में लिख दिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इनका नाम मैंने एक शब्द में लिख दिया, क्या? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और ये किस तरफ दिखते हैं आपको? लायबिलिटीज साइड। किस तरफ दिखते हैं? किस तरफ दिखते हैं आपको? लायबिलिटीज साइड। है क्या क्या? एक्सेस ऑफ रिजर्व्स ओवर लायबिलिटी। एग्जांपल के लिए, अगर आपका WCR 50,000 रुपए का और आपको क्लेम जो कि लायबिलिटी है वो 40,000 की दी है, अगर आपका WCR 50,000 का और आपको क्लेम जो कि लायबिलिटी है वो 40,000 की दी है, तो 10,000 आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है रिजर्व है, उसे डेबिट कर देंगे। सिमिलरली आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 50,000 रुपए का है और आपका जो लॉस है इन्वेस्टमेंट पर, यानी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच का गैप, यानी आपने कोई इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का खरीदा था, आज उसकी वैल्यू 1,80,000 रह गई, 1,80,000। तो 50,000 का रिजर्व रखा है, 20,000 रुपए का आप लॉस बियर करोगे तो 30,000 यहां बांट दोगे। डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू, सिंपल लिखो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है? लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड। यानी 2 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर आपका 1,80,000 का रह गया, 1,80,000 का रह गया, तो 20,000 का आपको लॉस होने वाला है। उस लॉस को आप यहां पर रिकॉर्ड करते हो टू इन्वेस्टमेंट के नाम से। बचा हुआ IFR 50,000 का और 20,000 का लॉस होने वाला, तो 30,000 रुपए आप IFR के नाम से डेबिट कर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ऑल का मतलब यहां यही है,
पुराने हैं पार्टनर्स यानी नए के आने से पहले, पुराने के जाने से पहले और किसी के मर जाने से पहले पार्टनर की बात कर रहा हूं, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले। पुराने हैं पार्टनर, सेम वाला बेटा, पुराना है प्रॉफिट, पुराने हैं पार्टनर्स, पुराना है प्रॉफिट, तो रेशियो भी पुराना होना। सब बच्चों को याद है, मुझे पता है कि सर ओल्ड रेशियो यूज करते हैं। रेशियो भी पुराना होना चाहिए, रेशियो भी पुराना होना चाहिए। दोबारा से देखते हैं, जनरल रिजर्व डेबिट करेंगे जी सर, आईएफआर डेबिट करेंगे जी सर, डब्ल्यूसीआर डेबिट करेंगे जी सर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करेंगे जी सर। कब? जब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का नाम दिया हो या फिर लायबिलिटी साइड लिखा हो या इनका बैलेंस क्रेडिट हो, कोई भी बात हो मैंने डेबिट कर देंगे। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या कुछ भी नहीं लिखा है, अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट। बहुत खूबसूरत बात। वही चीज लॉसेस के लिए, लॉसेस के लिए एग्जांपल यहां पर लिखे नहीं है बट लिखा हुआ है, चलो डेफर्ड रेवेन्यू या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। सर ये डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अलग अलग होते हैं? सेम होते हैं बेटा, सेम। या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है पहले से। ये वो लॉसेस होते हैं, लाइक मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट करवाया, पैम्पलेट छपवाई, सुबह सुबह देखा अखबार में आपने, पैम्पलेट आती है घर पर, ठीक है, जागो ग्राहक जागो, सुभिक्षा बाजार, ठीक है, रिलायंस डिजिटल मार्ट, एयरटेल डिजिटल टीवी, ऐसे पैम्पलेट्स आते हैं। अब मैंने इतनी छपवा ली है, वो 5 साल तक की छपवा ली है मैंने, अगले 5 साल तक इतनी पैम्पलेट छपवा ली है। खर्चा मैंने आज कर दिया पूरा, पर अगले 5 साल में बियर करूंगा, क्योंकि ये पैम्पलेट एक दिन में बट ही नहीं पाएंगे, एक साल में नहीं बट सकती। 50 लाख पैम्पलेट्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया बटेंगे हर दूसरे तीसरे दिन में, मतलब 5 साल के लिए छपवा ली, क्योंकि इस समय कागज सस्ता पड़ रहा है, मानो ऐसा एग्जाम्पल है। या फिर हम जो प्लान चलाने वाले अगले 5 साल तक सेम चलाने वाले, लोगों से बोल भी रखा है कि 5 साल तक कोई प्लान में बदलाव, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर मैं कोई एडवर्टाइजमेंट ऐसा कराया 2 साल 3 साल 5 साल, उसका खर्चा मैंने आज कर दिया, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो खर्चा कर दिया है तो मैंने, बट 5 साल का समय लेकर वो एसेट जैसी फीलिंग दे रहा है, जबकि वो एसेट नहीं है, वो डेफर्ड रेवेन्यू। ऐसा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको डेफर करना है अगले अगले सालों में। डेफर मतलब तो फ्यूचर में ले जाना है, अगले सालों में ले जाना है, इसलिए उसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू। इसका जस्ट एन एग्जाम्पल होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। वो अलग बात है कि जो AS 26 इंडिया 38 आजकल के जमाने में जो AS चल रहे हैं, AS इन द सेंस चल रहा है, ये बोलते हैं सारे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू होते हैं, कैपिटल कोई नहीं होता, ठीक है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा बेटा, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्रेडिट होगा। चलिए, अकाउंटिंग ऑफ जनरल रिजर्व, भाई जनरल रिजर्व से फ्री रिजर्व, इसके बारे में एक बात है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ना आ जाए आपका, ठीक है। वैसे आपको जनरल रिजर्व पता है क्या कहानी होती है सर, जनरल रिजर्व डेबिट होता है, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होते हैं, व्हिच इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR इन द मैनर डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स। द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई द यूज ऑफ जनरल रिजर्व, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलता है कि जनरल रिजर्व से हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर मैं आपको पढ़ाऊंगा, GR से P&L बनेगा, GR से प्रोविजन बनेगा, अदरवाइज तो रिवैल्यूएशन में डेबिट होता है प्रोविजन, बट वो GR से लेना चाहते हैं। जैसे WCR से क्लेम बांटना चाहते हैं, ऐसे GR से प्रोविजन लेना चाहते हैं, क्योंकि GR फ्री रिजर्व है, किसी भी काम में आप उसे यूज कर सकते हो। WCR को आप ऐसे यूज नहीं कर सकते कि WCR से इन्वेस्टमेंट का लॉस सफर करवा दो, नहीं, IFR बनाया उसके लिए, बनाया तो ठीक है, नहीं तो रिवैल्यूएशन में ले जाओ। It is distributed among the partners in their old profit sharing ratio in case they decided to transfer part of general reserve to another reserve. Like general reserve का कुछ पार्ट WCR में जाना है या IFR में जाना है, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू WCR एंट्री बनानी पड़ेगी हमें। हम पहली बार WCR क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रेडिट में WCR और डेबिट में जनरल रिजर्व। इस टाइप के क्वेश्चन आपके CUET एग्जाम में आ सकते हैं, 12th में नहीं आते थे। या फिर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू IFR, तो मानो 1 लाख रुपए का जनरल रिजर्व और 20,000 का WCR बना रहा हूं, तो बटेगा कितना, 80,000। 1 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है और मैं उससे 10,000 रुपए का IFR बना रहा हूं, तो बटेगा कितना, 90,000। 1 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है, मैं उससे 5,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना चाहता हूं। सर वो तो डेटर में से बनाइए ना, बनेगा तो नहीं ऊपर, पर निकालना पैसा चाहता हूं जनरल रिजर्व से, उसका फ्री रिजर्व है ना, किसी भी काम में यूज कर सकता हूं मैं। WCR का पैसा जनरल रिजर्व की तरह यूज नहीं कर सकते, जनरल रिजर्व का पैसा ट्रांसफर कर सकते हो WCR में, जनरल रिजर्व का पैसा ट्रांसफर कर सकते हो IFR में, बिकॉज इट इज अ फ्री रिजर्व। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इस पर इस टाइप का आ सकता है, मैच द फॉलोइंग टाइप में आ सकता है। द अमाउंट डिसाइडेड बाय द पार्टनर इज ट्रांसफर टू दैट रिजर्व एंड द बैलेंस अमाउंट, जैसे मैंने बताया 1 लाख का 20,000 अगर WCR में चला गया तो 80,000 बटेगा, 1 लाख का 10,000 अगर IFR में चला गया तो 90,000 बटेगा, 1 लाख का 5,000 अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में चला गया तो 95,000 बटेगा। कैपिटल या करंट अकाउंट वही वाली कहानी, इन द ओल्ड, क्या दोबारा मैं डायलॉग लिखूं या बोलूं, या आप बोलोगे कमेंट में, सर पुराने हैं पार्टनर्स, पुराना है प्रॉफिट,
पुराने हैं पार्टनर्स, पुराना है प्रॉफिट, तो रेशियो भी पुराना होना चाहिए और हमारा दोस्त पुराना होना चाहिए। चलिए सर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अखिल, विक्रम एंड पवन पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 माय फ्रेंड दे डिसाइडेड टू प्रॉफिट। ओ भाई ये तो मेरा वाला लग रहा है, ये तो मेरा वाला लग रहा है, मतलब जो मैं स्टार्टिंग में लेकर आया था बस। ओ भाई सेम है सर, आपने ही डाला है। अरे वो मैंने जस्ट एन एग्जांपल लिया था, सच में सच्ची बोल रहा हूँ, अपने सबसे फेवरेट इंसान की कसम खा के बोल रहा हूँ। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर द फर्म हैड अ बैलेंस इन जनरल रिजर्व ऑफ 1 लाख। पास द जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व। जनरल एंट्री, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पूछ रहा है, ऐसा ऑप्शन आ सकता है आपके में, तो आपको पता होना चाहिए। क्या मैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करूं? जी सर, जनरल रिजर्व लाइबिलिटीज साइड दिया होता है, जनरल रिजर्व हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है। हम तो तीनों में से कोई एक बात ही देख लेते हैं, आप तो तीनों देख रहे हो, तो जनरल रिजर्व को डेबिट कर दिया जाए। क्रेडिट किसको किया जाए सर? अखिल को क्रेडिट, विक्रम को क्रेडिट, पवन को क्रेडिट। अखिल को क्रेडिट, अखिल्स कैपिटल अकाउंट। विक्रम भैया को क्रेडिट, विक्रम्स कैपिटल अकाउंट। सर क्रेडिट किसको करना है? सर पवन्स कैपिटल अकाउंट। अखिल्स कैपिटल क्रेडिट, विक्रम्स कैपिटल क्रेडिट और पवन। मुझे बताओ रेशियो ये यूज करूं या ये या ये? जब तक मैं यहाँ 1 लाख लिख रहा हूं तब तक फटाफट से रेशियो बताना बेटा। सर आपने तो दोनों किए थे उस वाले क्वेश्चन, बेटा मैंने समझाया था आपको किसको कितना फायदा किसको कितना घाटा हो रहा है, बट अब ये डिस्ट्रीब्यूट करने को बोल रहा है। तो मेरा अभी अभी फेवरेट वाला डायलॉग, पुराना है जनरल रिजर्व, पुराने हैं पार्टनर्स, तो रेशियो भी पुराना होना चाहिए। वो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, क्योंकि अब 1 अप्रैल अगर ये नहीं बांटने वाली बात करते, जिद करते कि जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व शुड बी कैरी फॉरवर्ड, जनरल रिजर्व शुड अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो मैं ऐसी एंट्री नहीं कर पाता डिस्ट्रीब्यूट वाली। वो कैसी करता, वो आगे क्वेश्चन आने वाला है। क्या करता? उसमें जो पार्टनर गेन करता उसे डेबिट और जो सेक्रीफाइस करता उसे क्रेडिट, यानी मैं पवन को डेबिट करता, यहीं से बता दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन है ना। अखिल और विक्रम को मैं क्रेडिट करता क्योंकि ये दोनों सेक्रीफाइस है, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट था। 1 लाख इंटू कितना था? 2/10, 3/10। यानी अब इस केस में 532 से 235 हो गया है। हमारे केस में 532 ही हमारा मेन आइटम है। 50,000, 30,000 और आपके प्यारे प्यारे दोस्तों 20,000। एन नरेशन में क्या लिखेंगे सर? हमें थोड़ी ना लिखना, हम तो CUET वाले बच्चे हैं। जनरल रिजर्व या अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ ₹1 लाख क्रेडिटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5:3:2, जिससे हम उसे बता दें कि हमने ओल्ड रेशियो यूज किया है, दैट इज वाज 5:3:2। सर इतना सरल आएगा क्या? क्यों नहीं आता है, तो सरल है, वरना तो कठिन है ये। विवेक, अनिल एंड रमन आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। खूबसूरत बात। They decided to share profit for 235, सेम लग रहा है। On the date of change in profit, the firm had a balance of general reserve 1 लाख, बहुत खूबसूरत बात। It was agreed by the partners out of general reserve 50,000 रुपए का to be transferred to WCR to meet a claim of workers if any। अगर फ्यूचर में कोई क्लेम होगा तो आप जनरल एंट्री बताइए जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की। जस्ट अभी अभी पढ़ा कर आया हूं मेरे बच्चों में आपको। सर ऐसे में भी जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे दोस्त, जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे दोस्त। क्रेडिट किसको करूं मैं? सर एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, विवेक कैपिटल, अनिल कैपिटल, रमन कैपिटल। ऐसा क्यों करूंगा मैं? पहले मैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को क्रेडिट नहीं करूंगा? अरे हाँ सर जी, ये भी तो करना पड़ेगा। मैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को भी तो क्रेडिट करूंगा भाई लोगों। 50 का ये और 50 का ये। सर एक काम करिए ना, हमें ऐसा अच्छा लग रहा है कि दोनों एंट्रियों को मर्ज कर दो आप। बताओ बात समझ में आएगी भाई? एक बार मैं जनरल रिजर्व टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन करूं, फिर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अखिल, अन्य विवेक, अनिल, रमन करूं, इससे बढ़िया मैं अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट। इससे आप वो भी सीख जाओगे जो मैं अगली बार WCR IFR के लिए सिखाने वाला हूं। टू विवेक्स कैपिटल, टू विवेक्स कैपिटल
टू रमन्स कैपिटल, टू रमन्स कैपिटल, तीनों एक खाते को क्रेडिट कर दो। जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट लिखूं बेटा मैं? 1 लाख रुपीज। जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट लिखूं सर? 1 लाख रुपीज। WCR में कितना लिखूं सर? WCR क्यों लिख रहे हो? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम लिखो। अरे वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम तो आगे बनेगा, ये पहली बार अभी WCR क्रिएट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं WCR को, WCR को क्रिएट कर रहे हैं, पहली बार क्रिएट हुआ। थोड़ी देर बाद जब क्लेम सामने आएगा, कब? जब हम नहीं रहेंगे, जब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा और क्लेम जितना भी होगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, अच्छा सर 50 से भी ज्यादा, हाँ 50 से भी ज्यादा क्लेम क्रेडिट हो जाएगा। बचेगा तो बटेगा, बचेगा तो बटेगा, बचेगा तो बटेगा, और नहीं बचेगा तो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो रेवोल्यूशन में डेबिट किया जाएगा। तो आप आगे बढ़ेंगे। अनिल विवेक रमन, कौन सा रेशियो यूज करूं बेटा? 532 या 235? सर 235 कैसे कर सकते हो? पुराने हैं पार्टनर्स, पुराना है प्रॉफिट, तो रेशियो भी पुराना यूज होना चाहिए। 50,000 को 532 में बांटेंगे माय फ्रेंड, 25, 15 और 10। सेम क्वेश्चन था, बस जो मैंने आपको थ्योरी बेस पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दिया, ताकि इस टाइप का MCQ आए तो मेरे बच्चे घबराए नहीं, वो कर आए, कर हर मैदान फतेह। आगे बढ़ते हैं सर। अकाउंटिंग ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैसे तो बता चुका हूं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके एसेट साइड दिखते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका नेचर रेवेन्यू है, जो खर्चा आज हो गया है बट वो फ्यूचर 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 तक जाएंगे। मतलब आज मैंने अगर कोई खर्चा किया है जो कि 5 साल के लिए किया है, वो एडवर्टाइजमेंट मुझे 5 साल तक कर देगा। पैसा उसने आज ले लिया तो मैं 5 साल तक उसको डेफर करूंगा, क्योंकि वो 1 साल का खर्चा तो है नहीं। मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा, क्लास 11 का प्रॉफिट सही नहीं आएंगे अगर मैंने एक बार में डाल दिया, या मैंने लास्ट ईयर में डाला तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, इस साल के ज्यादा आएंगे। इसलिए मैं उसे हर साल बराबर बांटता हूं। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेनिफिट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर का है, जिसको हम 1 साल से ज्यादा बेनिफिट लेते हैं। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिटन ऑफ ओवर द पीरियड ड्यूरिंग विच इट इज लाइकली टू बी बेनिफिट टू द बिजनेस। इट इज नॉट रियली एन एसेट, ये कोई एसेट नहीं होती। इट इज नोन एज फिक्टिशियस एसेट। जैसे गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है, वहां ऑप्शन आता था फिक्टिशियस एसेट का। ऐसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इफ शोन इन एसेट साइड, तो ये आपकी एसेट नहीं होती, ये फिक्टिशियस एसेट होती है, जिसको मैं एसेट साइड डालना नहीं होता और पड़ा रहता है तो राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने की वही एंट्री। एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिटन ऑफ बाय ट्रांसफरिंग इट टू द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्योंकि आपके रिजर्व्स क्रेडिट साइड जाते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो उन्हें कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर डेबिट साइड जाते हैं, तो इन्हें डेबिट करना पड़ता है। यानी इस केस में पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएंगे और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्रेडिट, और उस केसेस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे और जनरल रिजर्व या P&L डेबिट। पार्टनर कैपिटल या करंट का क्या मतलब है? इफ कैपिटल इज फिक्स्ड टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो भी आप उसे प्यार से नाम बोलो, वो रिटर्न ऑफ हो जाएगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप मेरी ये बात यहां तक आपके प्यार से समझ में आ रही होगी। जी सर, आगे बढ़ते हैं। हरदीप एंड संदीप दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। They decide to share future profits 1 अप्रैल 2022 से। The balance sheet as at 31 मार्च 22 shows a balance of advertisement suspense of रुपीज 20,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना है दोस्त? यहाँ से 20,000 रुपए का। जर्नल एंट्री पास कर दीजिए। मुझे बताओ, हरदीप और संदीप को मैं डेबिट करूं या क्रेडिट? सर डेबिट, क्योंकि आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस है, एक्सपेंडिचर है, ये आपका फिक्टिशियस एसेट है आपकी, इसका बैलेंस डेबिट होता है। ये जब तक क्रेडिट नहीं होगा तब तक खत्म नहीं होगा, तब तक टाइगर हारा नहीं, जब तक टाइगर मरा नहीं। मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जब तक क्रेडिट हुआ नहीं तब तक इफेक्ट खत्म होगा नहीं। संदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, संदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरदीप और संदीप, ठीक है, इनका दोस्त होगा गुरदीप। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। रेशियो कौन सा लूं? 4:1 या इक्वली? सर इक्वली खराब है, पुराना है लॉस, मैं वर्ड चेंज कर रहा हूं, देखो पुराना है प्रॉफिट, पुराना है लॉस, पुराने हैं पार्टनर, तो रेशियो भी पुराना होना चाहिए। पुराने हैं पार्टनर्स को बोलते हो, पार्टनर तो यहां भी पुराने ही है। नहीं,
एडमिशन में नया आ जाएगा, रिटायरमेंट में कोई चला जाएगा, डेथ में कोई मर जाएगा, तभी भी हम यही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, यही बात बोलेंगे और इसी से हम चीज़ें सीख जाएंगे। 20,000 4:1 आप अपने कॉपी में करो, इंटू 4/5 इंटू 1/5, मैं यहीं पर कर ले रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में करो इंटू 4/5 इंटू 1/5। यहाँ लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या सस्पेंस ऑफ ₹20,000 रिटर्न ऑफ इन 4:1, यानी ओल्ड में बांट दिया मेरे बच्चों। क्या मार दिया बेटा? ओल्ड में बांट दिया। आगे बढ़ते हैं। X and Y are partners and firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। खूबसूरत बात। They decide to share future profits equally। बहुत खूबसूरत बात। On the date of change in PSR, the profit and loss had a debit balance of 50,000। 5 journal entry distribution of loss before change in PSR। सेम बेटा अभी अभी जैसा एडवर्टाइजमेंट किया है, टू प्रॉफिट एंड लॉस। सब पहले आपने क्या लिख दिया? टू प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट में किस किस को करूं? सर एक तो एक्स की कैपिटल को डेबिट कर दो। तुम क्यों आ जाती हो बार बार? तुम्हें समझाया था मैंने 4 बार। एक्स है मेरी, पता नहीं है भी कि नहीं है, मेरी वाई के साथ मिल गई है, हमारी काई कर रही है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस डेबिट था, इसका मतलब ये लॉस है, इसका मतलब ये फिक्टिशियस एसेट है, इसका मतलब ये एसेट साइड पड़ी होगी। डेबिट बैलेंसेस एसेट साइड पड़े होते हैं। आज के बाद ये नहीं दिखेगी, दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस। रेशियो बेटा इक्वली ले लूंगा, यहां पर इक्वली ले लूंगा। नहीं नहीं नहीं, क्यों लोगे आप इक्वली? पुराने हैं लॉसेस, पुराने हैं पार्टनर्स, तो मेरे बच्चे रेशियो भी पुराना होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस या डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। होता तो लॉस है बेसिकली, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ₹50,000। रिटर्न ऑफ बोलो या डिस्ट्रीब्यूटेड बोलो? सर रिटर्न ऑफ तो गुडविल होती है, बट बेटा ये प्रॉफिट थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूट होती है, राइट ऑफ ही होती है। लॉसेस शुड बी राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ। 30,000 20,000। सर इक्वली कभी नहीं लेंगे हम, या तो इनके चेंज इन पीएसआर लेंगे जो हम स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन में ले रहे थे, या फिर बेटा आप अगला क्वेश्चन आ रहा है धमाकेदार। क्या धमाका है इसमें? करीम सलीम एंड रहीम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। बहुत बढ़िया। They decide to share future profit and loss in the ratio of 2:3:5। बहुत बढ़िया। With effect from 1st April 2022। They also decide to record the effect without affecting their book value। यानी ऐसी लाइन अगर आप सुनते हो, ऐसी लाइन अगर पढ़ते हो, तो भावनाओं में मत बह जाना कि आप जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू करीम सलीम रहीम कर दो, फिर कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू करीम सलीम रहीम कर दो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो खत्म करने के लिए डेबिट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू करीम सलीम रहीम कर दो। सर हम समझ गए। ऐसे में आपको बेटा बोल रहा है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, यानी ये हमारे अगले साल की बैलेंस शीट में भी ऐसे ही दिखेंगी। ये तीनों चीजें जिनको हम एक शब्द में बोल सकते हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये अगली साल भी हमारी लायबिलिटी साइड में एज इट इज दिखती है। ये अगली साल भी हमारी लायबिलिटी साइड में एज इट इज दिखती हैं या दिखेंगी। तो अब हमें दिखेंगी तो अगली बार न्यू रेशियो में बढ़ जाएंगी, जैसा मैं आपको बताने आया था। यानी जिस करीम ने ज्यादा कमाया है, क्योंकि उसका रेशियो तब ज्यादा था, उस बेचारे को कम मिलेगा। जिस सलीम ने जितना कमाया था उसे उतना ही मिलेगा, पर रहीम भैया को पहले कम मिलता और अब ज्यादा मिलेगा, तो उसे दिक्कत नहीं होगी। यानी ऐसे केस में आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, जिस एडजस्टमेंट एंट्री का नाम क्या होगा? गेनिंग डेबिट और सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट। पर सर वो तो प्रॉफिट्स के केस में था, आप पूरे लेक्चर में बोलते आए हो शुरू के 1 घंटे में कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज ऑलवेज क्रेडिटेड इन केस ऑफ प्रॉफिट्स और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज डेबिटेड इन केस ऑफ लॉसेस। यहां तो 3 प्रॉफिट है, 1 लॉस है, कोई बात नहीं है, होने दो। ये हमारे लिए समस्या खड़ी करेंगे तो क्या हम रास्ता नहीं जानते? हम ये गड्ढा करेंगे तो हम छलांग मारना नहीं जानते? 1,50,000 और 2,50,000, 2,50,000 में से 1 लाख गया, 1,50,000। इसको बोलते हैं बेटा नेट इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको?
नेट इफेक्ट या फिर नेट क्रेडिट, नेट इफेक्ट या नेट क्रेडिट। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप सबको एक एक कर देखो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। मैं ओल्ड माइनस न्यू लगा रहा हूं, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है सर? ओल्ड का मतलब है 5/10 माइनस कर देंगे 2/10। बहुत बढ़िया। दूसरे पार्टनर का नाम है सलीम, पहले भी 3/10, अभी भी 3/10, 0। तीसरे पार्टनर का नाम है रहीम, अल्लाह के बंदे, हमें अल्लाह के बंदे। हाँ जी, फिर 2/10 माइनस 5/10, यानी साफ दिख रहा है यार पहले वाला पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, पहले उसका हिस्सा ज़्यादा था अब कम हो गया है, और ये पार्टनर हमारा गेन कर रहा है। करीम, सलीम, रहीम, ये तीनों पार्टनर पहले सेक्रीफाइस, करीम सेक्रीफाइस कर रहा है और रहीम गेन कर रहा है। मुझे बताओ सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर पर ज़्यादा प्यार आता ना, आज फिर तुम पे प्यार आया है। सर प्यार क्या है मतलब? करीम भैया तू सेक्रीफाइस हो गया यार, तुझे फ्यूचर में कम प्रॉफिट मिलेगा यार, तू ज़्यादा के लिए बना था इस दुनिया में, पर तेरा हिस्सा रहीम ने ले लिया, तो हम रहीम को आज डेबिट करेंगे। हम रहीम को आज क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे। सर कितने से करोगे? क्या मैं यहाँ 3/10 लिख दूं? अरे सर फ्रैक्शन तो मैथमेटिक्स में होते थे यूज, हमारे केस में तो अमाउंट होता है। क्या मैं यहाँ 1.5 लाख लिख दूं? नहीं सर, आप लिखेंगे 1.5 लाख का 3/10, क्योंकि सर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, आपने शुरू में बताया था, और ये प्रॉफिट्स ही तो है, क्योंकि इन दो प्रॉफिट्स इस लॉस को हमने माइनस कर दिया, नेट इफेक्ट बचा है, यानी 2.5 लाख के टोटल प्रॉफिट है और 1 लाख का लो से मेरी एक दोस्त बोलती लॉस आ जाएगा क्या, केस बचेगा क्या, केस, ठीक है, यानी 2.5 लाख रुपए। सर आपकी दोस्त है, हाँ, 2.5 लाख रुपए का आपकी टोटल प्रॉफिट माइनस कर देंगे लॉस, तो लॉस माइनस कर देंगे तो 1.5 लाख का मल्टीप्लाई 3/10 में करेंगे तो 45,000 आएंगी, 45,000 रुपीज आएगा बेटा आपका, 45,000 आएगा आपका। तो करीम कैपिटल को क्रेडिट, सर करंट अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे बेटा? कहीं फिक्स्ड कैपिटल लिखा है? मुझे बताओ ना, कहीं फिक्स्ड कैपिटल लिखा है क्या? कहीं फिक्स्ड कैपिटल लिखा है? नहीं सर, नहीं लिखा है। तो यहां सिंपल लिखेंगे हम लोग क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एक सिंपल लाइन, ये सब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। सर एक कॉन्टिजेंसी रिजर्व क्या होता है बेटा? जब हम आपदा विपदा के लिए रिजर्व बनाते हैं, बट होता फ्री रिजर्व है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एडजस्टेड, सिंपल नरेशन एडजस्टेड। सर नरेशन की जरूरत ही नहीं है, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट गेनिंग रैपिड। बट सर अगर हमारा ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 4 लाख का होता तो हम उल्टा करते क्या? हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है तो मैंने यहाँ नहीं डाला है, बट आपका डाउट बन रहा होगा मन में कि सर ऊपर 2.5 लाख का टोटल है, ये 3.5 या 4 लाख का हो जाता तो ये 1.5 लाख हो जाता, फिर दोबारा माइनस का, तो हम क्या करते हैं? फिर करीम को डेबिट, रहीम को क्रेडिट, क्योंकि लॉसेस के केस में हम क्या करते हैं? लॉसेस के केस में क्या करते हैं सर? गेनिंग को डेबिट की जगह क्रेडिट और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट की जगह डेबिट, उल्टा चलते हैं हम। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ चुके हैं हमारे एमसीक्यूज, जैसा पूछा एग्जाम में जाएगा वैसा ही पूछा यहां जाएगा आपसे। इतने में आपका मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करी, जहां मैंने आपको जनरल रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग, बटेगा कैसे, नहीं बटेंगे तो क्या होगा, सब टाइप के क्वेश्चंस कराएं, एमसीक्यूज कराएं, कॉन्सेप्ट समझाएं। अब एमसीक्यूज की बारी है। इसके बाद WCR IFR का टॉपिक थोड़ा थोड़ा यहाँ करा दिया, थोड़ा थोड़ा मैं एडमिशन, थोड़ा थोड़ा रिटायरमेंट, तीनों में थोड़ा थोड़ा कवर करूंगा ताकि वो एकदम से कवर हो जाए। Any change in relationship of existing partner which results in an end of the existing agreement and enforces making a new agreement। इतनी देर से जो आप कर रहे हो 5:3:2 का, 3:5, 3:2 का इक्वल का 4:1, 4:1 का इक्वल, इन सबको हम क्या बोलते हैं पार्टनरशिप की लैंग्वेज में? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और यहां उसका नाम हो जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मेरे बच्चे क्या नाम हो जाता है उसका? रिकॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना हमारा संविधान लिखना, इसको दोबारा से लिखा गया है, इसको दोबारा से लिखा गया है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसको दोबारा से लिखा गया है, यानी पुराना एग्रीमेंट खत्म और नया चालू। इफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A, B and C 3:1 इज चेंज्ड टू 1:3, तो मुझे पहले बताओ ए क्या करेगा? बिना करे क्वेश्चन को
सर ए सेक्रीफाइस करेगा, पहले ज्यादा था फिर कम हो गया। बी क्या करेगा सर, बी कुछ नहीं करेगा, नो नन। सी क्या करेगा सर, ए सेक्रीफाइस करेगा तो सी क्या बैठेगा, थाली बजाएगा, ताली बजाएगा, ठीक है। सी गेन करेगा, पर वो पूछ किसके बारे में रहा है, जिसका शेयर अनइफेक्टेड हो, मतलब जिसके बारे में नन। तो हमने वैसे ही क्वेश्चन देख लिया, बट सर नहीं, हमें कर कर दिखा दो ना, हमको आता नहीं है, आपको आता है। लो ओल्ड येरा न्यू येरा। अबे सेकंड नो में क्वेश्चन को टिक लगाओगे, सेकंड नो में टुकड़ों में करोगे क्वेश्चन को, सेकंड नो में क्वेश्चन को टिक लगाओगे। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? ना सैक्रिफाइस ना गेन, अनइफेक्टेड, नो सैक्रिफाइसेस। ये वो है चुपचाप कोने में बैठा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। द रेशियो इन विच अ पार्टनर सरेंडर इज सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ, अपना रेशियो छोड़ देना, अपना हिस्सा छोड़, सरेंडर, सैक्रिफाइस, फॉरगो, एक ही चीज है बेटा, क्या है ये, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो भी पार्टनर अपना हिस्सा सरेंडर करता है, छोड़ता है, स्टार्टिंग में बता चुका हूं, तो वर्डिंग्स पर फोकस करो, एमसीक्यूज यूं होंगे, वर्डिंग पर फोकस करो, एमसीक्यूज आपके तगड़े तरीके से होंगे। नेक्स्ट, द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कौन सी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है सर, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की अभी अभी जरूरत पड़ी थी, हमने नई गुडविल निकाली थी। डिस्ट्रीब्यूशन कर दो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स का, या फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो एडजस्ट कर दो, या फिर रिवैल्यूएशन करो, ये भी करना पड़ता है अगर जरूरत है तो। ऑल ऑफ द अबव, तीनों काम करने होते हैं आपको। ये मैचिंग में भी आ सकता है बेटा कि ये तीनों काम हमें कब कब करने होते हैं सर, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, ये काम चारों सिचुएशन में करने होते हैं, चारों सिचुएशन में। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी चीज रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहलाती? इतना सादा एमसीक्यू। अभी तो आपने बताया रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब चेंज इन पीएसआर, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कोई नया पार्टनर आ रहा है, पुराना जा रहा है, हमारी मर्जी से, अपनी मर्जी से या भगवान की मर्जी से डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो उसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये बेटा यही होता है, पुरानी खत्म, पुरानी कहानी खत्म, नई चालू। फर्क होता है बेटा, फॉर्म वर्ड लग जाएगा, पूरी फॉर्म खत्म, नो बिजनेस एट ऑल। यहां पर क्या होता है, बिजनेस तो चलता रहता है, कोई नया पार्टनर ले आए होगे आप, या रेशियो चेंज कर लिया होगा, या कोई पार्टनर मर गया होगा, या कोई पार्टनर अपने मर्जी से चला गया होगा, तो पुरानी कहानी खत्म होती है, तो न्यू शुरू हो जाती है। इसे तो बोलते हैं हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलो या रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलो, बात एक ही है। चेंज इन पीएसआर हो या डेथ हो, अगर मैं इसके आगे एडमिशन लिख दूं, मैं इसके आगे रिटायरमेंट लिख दूं, कोई फर्क पड़ने वाला है? बस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होना चाहिए, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। डज नॉट रिजल्ट, कौन सी चीज इसमें शामिल नहीं होती? द करेक्ट आंसर इज 1, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, या पुरानी कहानी खत्म बेटा और न्यू चालू, नई चालू। आगे बढ़ते हैं। एक्सएमवाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, बहुत खूबसूरत बात। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। एडजस्टमेंट एंट्री। अब इससे बड़े बड़े क्वेश्चन कर चुके हो। सबसे पहले बिना कराए कराऊं सर, बिना कराए, यानी मुझे बताओ 3/5 और 1/2 में बड़ा कौन है? 3/5 होता है 60% और 1/2 होता है 50%। यानी एक्स ने सेक्रीफाइस किया है, मेरी एक्स तो कभी नहीं करती थी, इस एक्स ने किया है, इसका मतलब ये एक्स क्रेडिट होनी चाहिए। जी सर, ये एक्स क्रेडिट होनी चाहिए। मुझे बताओ यहां पर एक्स क्रेडिट कहां का दिख रहा है सर? एक तो इस ऑप्शन में, एक तो इस ऑप्शन में। मैं बिना बताए बता रहा हूं ये ऑप्शन सही है। सर ऐसा जादू हमें भी सिखाइए ना। रुकिए जरा, ओल्ड माइनस न्यू करिए, ओल्ड माइनस न्यू करिए, ओल्ड माइनस न्यू करिए। तो क्या एग्जाम में बेटा बिल्कुल नहीं लगाने हमें। 2 3 जा 6। मुझे बताओ एक्स जो है सेक्रीफाइस कर रही है नहीं कर रही है? जी सर। एक्स जो है सेक्रीफाइस कर रही है नहीं कर रही है? जी सर। और वाई जो है वो गेन कर रही है। मेरी एक्स ने तो कभी सेक्रीफाइस नहीं किया। एक्स जो है सेक्रीफाइस कर रही है, वाई जो है गेन कर रही है। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट क्या कर दूं मैं? क्रेडिट। यही तो हम लोग कर रहे थे इतनी देर से। जी सर। और वाई का कैपिटल अकाउंट क्या कर दूं बेटा मैं?
एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट। मुझे बताओ 1/10 से करूं? अरे सर फ्रैक्शन कहाँ आते हैं मैथमेटिक्स में, छोड़े एकदम पुराने जमाने में। आप भी 60,000 से कर दो। नहीं, इस 60,000 में आप 1/10 का मल्टीप्लाई करोगे, इस 60,000 में आप 1/10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6,000 आएगा। हमें एमसीक्यू से क्या फर्क पड़ता है हमको? सर आपने इसको लगाया, उसको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो एक्स सस्ती वाली है, कम से सेक्रीफाइस कर रही है। जैसे ही मैं ये कर रहा था ना, मेरे दिमाग में 1/10 आ गया था। 3 2 6 5 1 5 1/10 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 60,000, इसलिए बोल रहा हूँ। और शायद मैंने कई सारी बार करा रखे क्वेश्चन, इसलिए मुझे आ गया। इसी तरह आप कई सारी बार आप करोगे इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को, तो ऐसे चुटकियों में निकाल लोगे। आगे बढ़ते हैं सर। A, B and C sharing profit in the ratio 5:3:2. That's my favorite. They decided to 3:5. That's my favorite. What will the accounting entry? First where compulsory reserve appearing in the balance sheet on the date. वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है WCR की, तो मैं क्या करूं सर? WCR को बांट दो, WCR को बांट दो। पुराने है प्रॉफिट, पुराना है रेशियो, तो पुराने है प्रॉफिट, पुराना है रिजर्व, तो रेशियो भी पुराना होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल रेशियो, गलत बात। न्यू, गलत बात। कैरी फॉरवर्ड नहीं, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हम, जब तक बोलेगा नहीं क्वेश्चन। अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हम जब तक हमें क्वेश्चन बोलेगा नहीं। द करेक्ट आंसर इज सी, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म फॉरगो दैट इज सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स इज नोन एज। भैया एक ही क्वेश्चन, तुमको क्या बावरे हो गए हो तुम लोग? वहां पर तुमने वर्ड दे दिया था सरेंडर, यहां वर्ड दे रहे हो फॉरगो, तो सबका मतलब एक ही होता है, वर्ड दे रहे हो सैक्रिफाइस। अबे कब पगला गए हो? ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या? आ सकता है। बच्चे गलत लगा जाते हैं आंसर, क्योंकि ओल्ड रेशियो उनके दिल में बस चुका है, दिमाग में अपना सिकंजा कस चुका है। दमदार क्वेश्चन आ रहा है अगला। अव्या, दिव्या एंड कव्या तीनों पार्टनर इक्वल है, तो ये कौन सा रेशियो हो जाएगा बेटे? ओल्ड रेशियो। कौन सा? ओल्ड। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट, शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 4:3:2। बहुत बढ़िया। गुडविल ऑफ द फर्म है 90,000 रुपए। गुडविल कितनी है? 90,000। तो जनरल एंट्री बताइए सर। गुडविल के लिए तो आपने बताया था ओल्ड में राइट ऑफ कर देते हैं इसको, सीबीएसई 2020 का आया हुआ है, ओल्ड में राइट ऑफ कर देते हैं इसको। ऐसा करूंगा क्या मैं? ये गुडविल क्या बैलेंस शीट वाली है बेवकूफो? सर सॉरी, आप लोगों से नहीं बोल रहा हूं, अपने मन में ही बोल रहा हूं। अगर बच्चा ऐसा सोचता है कि उस गुडविल को राइट ऑफ कर दूं, एंट्री नहीं है पहली बात तो कहीं। मुझे क्या करना चाहिए सर? मुझे वही जो अब तक करते आए हैं हम, पूरे चैप्टर में करा है हमने। क्या कर रहा हूं मैं सर? ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं आप तो। क्या करनी है पहले वाली पार्टनर? गेन। सर इसमें नहीं बताया आपने गेन करेगी। अरे कुछ काम हमसे भी करने दिया करो हमें भी। 9 1 9, 3 2 6, 3/27 दैट इज 1/9। सेक्रीफाइस बेटा कौन कर रही है? सेक्रीफाइस कौन कर रही है इसमें? सर लास्ट वाली पार्टनर काव्या। काव्या तुम कहाँ हो मेरे बच्चे? सर ये रही। तो काव्या बेटा देखो, दिव्या का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहले भी 1/3 और बाद में 3/9, तो बीच वाली पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जहां जहां दिव्या है वो ऑप्शन तो गलत है, ये भी गलत है दिव्या वाला, और तो कोई दिव्या वाला है ही नहीं। तो सर अब काव्या डेबिट होगी और काव्या क्रेडिट होगी। इसमें काव्या डेबिट है, ये आएगा नहीं। इसमें काव्या क्रेडिट है, पर ये तो ऑप्शन सेम हो गया यार। सर ऐसे में हम क्या करें बेटा? नहीं, एक ऑप्शन गलत है इसमें कोई, इसमें आपका एक ऑप्शन गलत है कोई। या तो यहां दिव्या होगा, ये पीपीटी वाले मास्टर साहब भाई साहब की गलती है, या यहां दिव्या होगा। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं यहां दिव्या, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं कि दोनों ऑप्शन सेम। देखो अव्या टू दिव्या, अव्या टू दिव्या। अव्या ने तो गेन किया है तो अव्या तो डेबिट की जाएगी, और काव्या ने सेक्रीफाइस किया, काव्या क्रेडिट की जाएगी। पहले 1/3 मिलता था, फिर 2/9, पहले मतलब 3 रुपए में से 1 रुपए मिलते थे, फिर 9 रुपए में से 2 रुपए मिलने लगे। द करेक्ट आंसर इज डी। चलिए सर, अभी सर कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं? बस बेटा लास्ट खत्म होने वाला है। अमर एंड करम दो पार्टनर है, 3:2 रेशियो है, प्रॉफिट शेयर चेंज कर रहे हैं इक्वल में। बैलेंस शीट में चेंज इन पीएसआर के नाम से डेबिट बैलेंस दिया हुआ है P&L का। तो बैलेंस ऑफ 50,000 को क्या करना चाहिए सर? कुछ भी नहीं लिखा है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट ऑफ कर दो, पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर दो, P&L को क्रेडिट कर दो। ऐसा ही करते हैं ना आप लोग। कुछ भी नहीं लिखा है तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दो। अमर और करम को प्रॉफिट कौन सा, शेयरिंग कौन सा लूं, इक्वल या 3:2? सर 3:2। पूछ क्या रहा है? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो क्या? नहीं सर। ट्रांसफर टू रेस्पेक्टिव कैपिटल कौन सा करना चाहिए? ट्रांसफर टू रेस्पेक्टिव कैपिटल इन द रेशियो 1:1। नहीं 1:1 तो नया वाला हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज 3:2। द करेक्ट आंसर इज 3:2।
2। द करेक्ट आंसर इज 3:2। यही कर रहे थे हम लोग, डेबिट साइड जाएगा। अमर एंड अकबर दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, बहुत बढ़िया। और फिर हो जाएगा 2:3, तो ये न्यू हो जाएगा, ये ओल्ड हो जाएगा। द बैलेंस शीट के अंदर इनके क्रेडिट बैलेंस दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का 1 लाख रुपया, कुछ भी नहीं लिखा है तो प्रॉफिट बांटना चाहिए। जी सर। पार्टनर डिसाइड टू कैरी फॉरवर्ड एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूट, दोनों में से बेटा एक चीज लिखे, यहाँ दोनों लिखा है। पार्टनर्स वांट टू कैरी फॉरवर्ड एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स वांट टू कैरी फॉरवर्ड एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूट। सर 3 बार क्यों बोल रहे हो? एकता कपूर का सीरियल देखते हो क्या आप अभी भी? पार्टनर डिसाइड टू कैरी फॉरवर्ड एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है बेटा इसको गुडविल की तरह ट्रीट करो, ओल्ड माइनस न्यू करो। मैं यहीं से देखकर बता रहा हूं, देखो पहले वाला पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, दूसरा वाला गेन कर रहा है, यानी अकबर डेबिट होगा, अकबर डेबिट होगा और अमर क्रेडिट होगा। अकबर भैया आप कहां हैं? अकबर भैया आप कहां हैं? अकबर भैया कहां है? सर अकबर भैया यहाँ दो जगह है, बट मेरा दिल कहता है कि तुम सही हो। सर आप ऐसे जो तुक्के मार रहे हैं हमें भी मारना सिखाइए, मैं तुक्के थोड़ी ना मार रहा हूं। सबसे पहले देखो अमर अकबर को सामने ले आओ, एंथनी अपने आप आ जाएगा। 3/5 था, 2/5 रह गया भाई का। सेक्रीफाइस करेगा या नहीं करेगा अमर? अमर है ये, अमर पहला वाला। और अकबर की मैं बात करूं तो अकबर गेन करेगा, क्यों? पहले 2/5 था, समझ तो रहे हो ना? अब भी मैं रेशियो बना के दिखाऊं शेयर? नहीं सर अब तो समझ में आ रहा है। माइनस का 1/5 ये गेन करेगा। अब इस 1/5 का मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख में, क्योंकि मैंने ऑप्शन देख लिया तो 1 लाख तो आना ही नहीं है भाई। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते तो ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते तो 1 लाख से P&L डेबिट होता, ठीक है। बट सर आपने गेनिंग को डेबिट क्यों किया ये तो बता दो, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट क्यों किया ये तो बता दो। क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स। क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अगर लॉसेस होते तो मैं कहानी उल्टी करता। द करेक्ट आंसर इज क्रेडिट अमर्स कैपिटल और डेबिटिंग अकबर्स कैपिटल। एंट्री बनेगी अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसकी जर्नल एंट्री बेटा आपसे जर्नल एंट्री के रूप में पूछ सकता है, जैसे मैं ढूंढ रहा था क्वेश्चन में। अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर, क्योंकि अमर ने सेक्रीफाइस किया है, और सेक्रीफाइस जो बेटा बहुत करता है ना अपनी जिंदगी में, जो बहुत सेक्रीफाइस करता है अपनी जिंदगी में, उसका अकाउंट बहुत क्रेडिट होता है, बैंक अकाउंट। सच्चाई बता रहा हूं मैं ये। सर आपका कितना क्रेडिट है? मेरा तो होता ही रहता है बेटा, क्रेडिट भी खूब होता है, डेबिट भी खूब होता है, क्योंकि मैं सेक्रीफाइस और गेन दोनों साथ साथ करता हूं। तो सही आंसर किया हमने क्रेडिट कमर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अमर सेक्रीफाइस कर रहा है तो क्रेडिट होगा, अकबर डेबिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नासिम एंड परवेज शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ओल्ड रेशियो बेटा क्या हो जाएगा इनका? इक्वल। बहुत खूबसूरत बात। दे चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, यानी ये न्यू रेशियो हो जाएगा। द एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड ऑन द डेट व्हिच इज रिजल्ट लॉस। लॉस हो गया भाई साहब 80,000 का, 40 बट जाना चाहिए, ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। लॉस हो गया 40 बट जाना चाहिए। मुझे बता लॉस के केस में पार्टनर डेबिट होंगे या क्रेडिट? सर लॉस के केस में पार्टनर डेबिट होंगे, लॉसेस आर डेबिटेड इन देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट्स। यानी नासिम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नसीम या नासिम, परवेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस, ये रिवैल्यूएशन का लॉस है। P&L का होता तब भी यही एंट्री बनती, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता तब भी यही एंट्री बनती, गुडविल बैलेंस शीट वाली होती तब भी यही एंट्री बनती। यानी नासिम एंड परवेज को डेबिट किया जाएगा दोस्त, नासिम और परवेज को डेबिट किया जाएगा 40 हज़ार से, ठीक है। 80,000 ईच तो गलत है, 40,000 ईच है, पर यहाँ क्रेडिट कर रहा है और यहाँ फिर 80,000 कर रहा है। द करेक्ट आंसर इज नासिम। इस टाइप के क्वेश्चन आपके CUET में फंसते हैं। बिमल एंड ललित दो पार्टनर है, फिर ललित आ गया भैया, इसको क्या है 3:2, मिर्जापुर से फ्री हो गया क्या? 2:3 न्यू है। द एसेट्स वर रीवैल्यूड एंड रीअसेस्ड ऑन द डेट विच रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ 80,000। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट पार्टनरशिप बोल रहा है कि विल नॉट बी शोन, चेंज वैल्यूज को शो नहीं करेगा। यानी पार्टनरशिप अकाउंट में अगर किसी एसेट में वैल्यू बढ़ी है तो प्लस कर नहीं दिखाएगा, कोई एसेट में वैल्यू गिरी है तो माइनस कर नहीं दिखाएगा, ऐसा कोई काम नहीं करेगा पार्टनरशिप। तो आप इस रिवैल्यूएशन के लॉस को बांट नहीं सकते 3:2 में, आप इस रिवैल्यूएशन लॉस को बांट नहीं सकते 3:2 में, आप इस रिवैल्यूएशन लॉस को बांट नहीं सकते 3:2 में। आपको इसको क्या करना होगा सर? इफेक्ट को वह करना होगा। यानी आप यहां गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लो, पहले बता रहा हूं। बिमल ने बेटा सेक्रीफाइस किया है, बिमल ने सेक्रीफाइस किया है, बिमल ने सेक्रीफाइस किया है और ललित ने गेन किया है। कर लो आप बैठ कर वो ओल्ड माइनस न्यू।
भाई 3/5 से 2/5 रह गया तो सेक्रीफाइस किया ना। आप बिमल को क्रेडिट करने वाले हो, बट रुको जरा, सबर करो। बिमल को आप क्या करने वाले हो बेटा, सेक्रीफाइस करने वाले हो, पर रुको जरा, सबर करो, क्योंकि यहां पर लॉस है, और लॉस की केस में कहानी उल्टी हो जाती है, गेन वाला क्रेडिट हो जाता है और सेक्रीफाइसिंग वाला क्रेडिट डेबिट हो जाता है। तो ललित भैया कहाँ हो आप, आपको मुझे क्रेडिट करना है, ललित 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 ललित। सर ललित तो यहां भी है, अरे यहां 80,000 से मेरे दोस्त, हमें 80,000 थोड़ी ना चाहिए, हमें 80,000 इंटू 2/10 चाहिए। 2/10 क्यों, अरे यार अब मुझे लग रहा है तुम्हें पूरा कर कर ही दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं, एक मिनट, 1/25 चाहिए, 2/10 नहीं, 1/25, 1/5 यार, 80,000 इंटू 1, हाँ 2/10 1/5 एक ही बात है, 16,000 से आएगा। 80,000 इंटू 1/5, 3/5 की जगह 2/5 रह गया उसका, तो 1/5 से क्या किया उसने, सेक्रीफाइस। करेक्ट आंसर इज बिमल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि बिमल ने सेक्रीफाइस किया बेटा। और ललित कैपिटल अकाउंट, मैं फिर गलत कर रहा हूँ यार, मैं देख रहा हूँ ये वाला हो गया, ये वाला, रुको जरा रुको जरा रुको जरा रुको, बिमल को सेक्रीफाइस करना था, डेबिट करना था, ऊपर वाला ऑप्शन है। सर ऐसी गलती कब तक होती रहेगी, आखिरी क्वेश्चन चल रहा ना, दिमाग अब बड़बड़ा गया है। बिमल जो है बेटा सेक्रीफाइस होगा पर डेबिट होगा। क्यों होगा सर बिमल सेक्रीफाइस होगा डेबिट, क्योंकि सर यहां पर बिमल सेक्रीफाइस हो रहा है पर क्वेश्चन में लॉस है। वैसे सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट होता है, मैं पूरे क्वेश्चन में ही बताता हूं, बट यहां पर बिमल सेक्रीफाइस कर रहा है फिर भी डेबिट होगा, क्योंकि ललित क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, यहां डेबिटिंग नहीं देखा मैंने, इसलिए गलती हो गई थी मुझसे। चलो इस टाइप के ऑप्शन में एंट्रीज देगा जनरली आपको, बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ललित, तो वहां गलती मत करे आना बेटा आप। क्या आप वैसे तो याद रखते हो सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होते हैं, बट इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, लॉसेस के टाइम पर आपके जो गेनिंग पार्टनर होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। हाँ जी, मायरा रुबायत एंड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। बहुत खूबसूरत बात। 1 अप्रैल 22 को बैलेंस शीट बोल रही है 50,000 का बैलेंस है इनके पास, किस चीज का, IFR का। बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 1 लाख है और मार्केट वैल्यू 90,000 है। तो अमाउंट दैट विल बी एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मायरा रुबायत एंड आकृति, तो बोल रहा है कितने अमाउंट को हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो भैया 50,000 का बैलेंस है, 1 लाख की चीज 90,000 की रहेगी, तो कितने आएगा, 10,000 आएगा, और 40,000 रुपये को हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ तो 1 लाख किसी काम का नहीं, 10,000 किसी काम का नहीं, 90,000 किसी काम का नहीं, यहाँ तो 40,000 आना चाहिए इसका आंसर। यार नन ऑफ दीज क्यों होगा, इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए बेटा, क्योंकि ये बोला अमाउंट दैट विल बी एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मायरा रुबायत एंड, एडजस्टेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है जो आपको, ठीक है। तो 40,000 होगा, तो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज, 40,000 रुपीज, क्योंकि वो ऑप्शन में हमारे नहीं है। विमल ललित फिर आ गए तुम यार, क्या ले आए हो फिर तुम, 80,000 का लॉस, सेम है ये तो, शायद अभी तो कराया पीछे, पिछले वाले में प्रॉफिट तो नहीं था, सेम है ये तो क्वेश्चन, रिपीट हुआ है बेटा। ललित को क्रेडिट करना था ना, मैं ललित गेन कर रहा है फिर भी क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि लॉस है क्वेश्चन में। चलो भाई 2 मिनट की समरी में हमने क्या क्या सीखा सर, हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखा, इसमें ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग पार्टनर कौन होते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड गेनिंग पार्टनर कौन होते हैं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जनरली तो क्रेडिट होते हैं और गेनिंग पार्टनर जनरली तो डेबिट होते हैं, पर ये सब होता है इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, पर ये सारी चीजें हो जाती हैं उल्टी, रिवर्स, रिवर्स नहीं, रिजर्व नहीं लिख रहा हूं बेटा, रिवर्स लिख रहा हूं, इन केस ऑफ लॉस। इसके अलावा हमने कॉन्सेप्ट सीखा GR, IFR, WCR, P&L, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, गुडविल, बैलेंस शीट वाली। इसके साथ हमारा चेंज इन PSR पूरा खत्म होने जा रहा है। पुराने हैं पार्टनर्स, पुराना है प्रॉफिट, पुराना रेशियो होना चाहिए। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होंगे, गेनिंग डेबिट होंगे। इन केस ऑफ प्रॉफिट्स गेनिंग पार्टनर
डेबिट की जगह क्रेडिट होंगे इन केसेस ऑफ लॉसेस, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट की जगह डेबिट होंगे इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। अगर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करने को बोल रहा है तो ओल्ड रेशियो यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने को बोल रहा है तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालेंगे। प्रॉफिट्स हैं तो नॉर्मल, लॉसेस हैं तो कहानी उल्टी चलेगी। गुडविल ऑफ द फर्म निकाल कर एडजस्ट करने को बोलेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे भी सीखेंगे। पिछला और इस लेक्चर को साथ साथ करना पड़ेगा आपको। इसी के साथ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मैं राम केशवानी। जय हिंद, जय भारत। लव यू टू ऑल ऑफ यू। बी हैप्पी ऑलवेज।